अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है राज मोहम्मद और आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर हम कुछ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और कुछ हमारे पास बेसिक एक्सपोनेंशियल और एल्गोरिथमिक फंक्शंस हैं उसके ग्राफ्स को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कह रहे हैं कि ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। आपको फंक्शंस गिवन है डिफरेंट, हमने क्या करना है, हमने उनका ग्राफ ड्रॉ करना है। यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है पहला। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के हवाले से आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि इसका जो डोमेन होता है ये क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी, इस इंटरवल के दरमियान क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। मतलब आप यहाँ पर इस एक्स की जगह कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी पुट कर दें तो ये फंक्शन अनडिफाइंड कभी भी नहीं होगा। समझ आ रही है बात? एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी अनडिफाइंड नहीं होता, बेशक आप नेगेटिव वैल्यू पुट करें एक्स की जगह या पॉजिटिव पुट करें, कुछ भी पुट करें। तो यहाँ पर मैंने एक्स की वैल्यूज कुछ ली हैं, इसका टेबल बनाऊंगा मैं। पहले मैंने 0 से लेकर 2 और 0 से -2 तक ये इंटरवल रखा है ताकि मेरा ग्राफ इससे सफिशिएंटली बन जाए। तो आप कैलकुलेटर उठाएं, सबसे पहले इस फंक्शन को लिखें और एक्स की जगह यहाँ पर पहले क्या पुट करें, एक्स की जगह यहाँ पर -2 पुट करें। तो देखें आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है 0.01। फिर -1 पुट करें एक्स की जगह, तो देखें आपके पास इसकी वैल्यू आएगी 0.1। जब हम 0 पुट करेंगे तो आपके पास इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इस फंक्शन में एक्स की जगह पुट करें 0। अब 1 पुट करें तो देखें आपके पास 1 पर वैल्यू आ रही है 7.3। 2 पुट करेंगे तो देखें 2 के ऊपर हमारे पास वैल्यू आ रही है 54.5। ये हमारे पास क्या बन गया, इसका टेबल हमने बना दिया। हमने इस फंक्शन में एक एक करके -2, -1, 0, 1 और 2 ये वैल्यूज एक्स की जगह पुट की और ये हमारे पास वाई का रिजल्ट आया। तो हमने देखे एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ली है, ये 1 है फॉर एग्जांपल, ये 2 है, 1 2, ये -1, ये -2 है। अब हमने y की वैल्यू लेनी है। तो फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि जनाब आपका ये जो y है तकरीबन यहाँ पर 1 आ रहा है और यहाँ पर समथिंग आपका 7 आएगा और 54 में कह लेता हूँ कि यहाँ पर आ रहा है। जब आप ग्राफ पेपर के ऊपर करेंगे तो वहां पर आपने मेजर करने हैं बॉक्सेस, उस हिसाब से आप लोगों ने यहाँ पर स्केलिंग करनी है, लेकिन मैं बोर्ड पे करा रहा हूँ तो आपको मैंने सिर्फ समझाना है कि ग्राफ का बिहेवियर कैसा बनेगा। ठीक है, सबसे पहले देखें -2 के ऊपर वैल्यू क्या है, 0.01। अगर ये 1 है तो 0.01 तकरीबन ऑलमोस्ट यहाँ पर इस पॉइंट में कहीं पे होगा। तो आपके पास क्या है, -2 के ऊपर वैल्यू है तो इन दोनों के सामने ये पॉइंट आपको एक मिल गया पहला। ठीक है, मैं कहता हूँ कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये क्या है, ये 0.01 है, क्योंकि ये 1 है तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 0.01 बिल्कुल छोटी वैल्यू यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी और ये -2 है तो इन दोनों के सामने मुझे एक पॉइंट ये मिल गया। अब -1 हो तो 0.1 आ रहा है। अब 0.1 ऑलमोस्ट, अगर ये 0.01 है तो इससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर आ रहा होगा क्या, 0.1। तो ये -1 है और ये 0.1 है तो यहाँ पर इसके सामने दूसरा पॉइंट मुझे मिल गया। अब 0 के ऊपर एक्स की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू आपके पास 1 आ रही है 0 के ऊपर। जब x 0 और y 1 हो तो ये वाला पॉइंट होगा, क्योंकि y एक्सिस पे x क्या होता है, 0 होता है। अब जब x 1 हो तो y क्या आ रहा है, 7.3। तो x1 यहाँ पर है, 7 ये है तो 7.3 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर आएगा। इसी तरह जब 2 था x, तो y क्या आ रहा है 54.5। ठीक है, तो x2 यहाँ पर है 54, तकरीबन मैंने गेस किया था कि यहाँ पर है, इससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे ही आएगा पॉइंट आपका 2 के सामने और 54.5 के सामने। अब इसको आप क्या करें, ट्रेस करें तो आपके पास ऐसे एक कर्व बनेगी। ठीक है, क्या बनेगी, कर्व। और ये आपके पास जो कर्व है ये इस एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि y की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है, याद रखना। इसके करीब करीब बिल्कुल होके जाएगी, इन्फिनिटी तक, सॉरी 0 के बिल्कुल अप्रोच करेगी लेकिन 0 कभी भी नहीं होगी, इसके करीब करीब जाएगी इस एक्स एक्सिस के। और आप जैसे ही वैल्यूज यहाँ पर 2 3 4 बढ़ाते जाएंगे तो ये ग्राफ का बिहेवियर जो है ये ऊपर चलता जाएगा। समझ आ गई बात? आई होप कि समझ आया होगा। आपने जस्ट ये टेबल के अंदर वैल्यूज पुट करनी है, टेबल बनाना है और ये ग्राफ आपने सिंपली ड्रॉ करना है। ये ग्राफ्स हम 1.2 में भी डिटेल के साथ समझ चुके हैं, तो वही कंसेप्ट अगर आपको आते हैं तो ये भी मुश्किल नहीं है। चलते हैं इसका पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 में भी वही कंसेप्ट है, एक्सपोनेंशियल है तो इसका मतलब इसका डोमेन क्या होगा आपके पास, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के दरमियान होगा। ठीक है, तो हमने एक एक करके क्या करना है, इसी तरह मैंने वैल्यूज ली हैं, 5 वैल्यूज हैं, 0 से 2 और 0 से -2। एक एक करके हम यहाँ पर x की जगह पुट करते जाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास y का आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, आपने हम क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखना है और वहां पर 2 था x के साथ, यहाँ पर क्या है 0.5, बाकी वही है सेम। ठीक है, 0.5 लिख देंगे।
सबसे पहले हमने क्या पुट करना है, -2। तो -2 जब आपने यहाँ पर पुट किया इस x की जगह, तो आपके पास रिजल्ट आ रहा है 0.3। -1 पुट करके चेक करें, तो -1 के ऊपर रिजल्ट आ रहा है आपका 0.6। 0 पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 1, क्योंकि 0 x से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। x 0.5 से 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 e की पावर 0 1 के इक्वल होता है। 1 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.6, ठीक है। अब हम 2 पुट कर लेते हैं, तो 2 के ऊपर आपके पास रिजल्ट आ रहा है 2.7। आई होप कि यहाँ तक समझ आया होगा। आपने जस्ट क्या किया, x की वैल्यू एक एक करके इस फंक्शन में पुट की है और ये आपके पास y का टेबल बनता गया। अब हमने क्या करना है, x एक्सिस पे 1 है ये, और ये 2 पॉइंट है, फॉर एग्जांपल ये -1 है और ये -2 है। यहाँ तक समझ आ गई बात। अच्छा, अब y पे देखें, हमारे पास सारी वैल्यूज पॉजिटिव y के ऊपर आ रही है, मतलब y एक्सिस पॉजिटिव साइड पे, कोई नेगेटिव है नहीं है। तो हम यहाँ पर तकरीबन रख लेते हैं डिफरेंस 0.3 का, ठीक है। ये 0.3, ये आपके पास होगा 0.6, ये होगा 0.9, ये होगा 1.2, ये होगा 1.5, ये होगा 1.8, ये होगा 2.1, 2.5, सॉरी 2.4 आएगा और 2.7 यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा ये, ठीक है। मैंने 0.3 का डिफरेंस रखा है एक एक आपके पास जो बॉक्स है उसमें, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों को ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर आपके पास x -2 है तो y क्या आ रहा है, 0.3 आ रहा है। -2x यहाँ पर है और 0.3 यहाँ पर, तो एक पॉइंट आपको ये मिल गया। अब x जब -1 था तो y क्या आ रहा है, 0.6। x -1 यहाँ पर है और y 0.6 यहाँ पर है, ये आपको एक पॉइंट मिल गया। x जब 0 था तो y क्या आ रहा है, 1। तो x जब 0 और y 1 है तो ये 1.2 है, तकरीबन इन दोनों के मिड में आएगा, ये एक पॉइंट आपको मिल गया। x जब 1 था तो y क्या आ रहा है, 1.6। x1 यहाँ पर है, 1.6 आपका 1.5 से थोड़ा सा ऊपर ये पॉइंट आपको मिलेगा। x जब 2 था तो y क्या आ रहा है, 2.7। x2 यहाँ पर है, y 2.7, ये टॉप के ऊपर ये वाला पॉइंट आपको मिल गया। अब इन सबको क्या करें, ट्रेस करें, तो आपके पास ऐसे एक कर्व बनेगी, ठीक है। समझ आ गई बात। फिर हमने इसका ग्राफ बनाना था, आई होप कि समझ आया होगा। आपने जस्ट इन सब में सिर्फ ये चीज देखनी है कि हमने x की जगह क्या पुट करना है और क्या पुट नहीं करना। समझ आ गई बात। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 को भी सेम एज इट इज हम सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3 में आपको फंक्शन गिवन है f(x) = 2 माइनस e की पावर x। समझ आ रही बात। अब फंक्शन बिल्कुल वही है, एक्सपोनेंशियल है, तो इसका मतलब इसका डोमेन क्या होगा। सबसे पहले तो डोमेन के अंदर -∞ भी हो सकती है और +∞, सॉरी इन दोनों इंटरवल के दरमियान जितनी भी वैल्यूज हैं पॉजिटिव नेगेटिव आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसी तरह कैलकुलेटर से क्या करें, एक फंक्शन लिखें। 2 माइनस क्या करना है हमने, 2 माइनस -c की पावर हमने क्या करना है, e की पावर पहले हमने क्या पुट करनी है, यहाँ पर -2 पुट करनी है, ठीक है। तो पहले मैं -2 पुट करूंगा तो मेरे पास देखो मैंने जस्ट क्या किया है, इस x की है यहाँ पर -2 पुट किया और 2 - c की पावर x की है। तो अब क्या कर, इसका आंसर आपके पास क्या है, 1.8 समथिंग आ गया, ठीक है। अब -1 पुट करूंगा तो -1 के ऊपर 1.6 आ रही है वैल्यू। इसी तरह मैं 0 पुट करूंगा तो 0 के ऊपर आपके पास फाइनल आंसर इसका 1 आ रहा है। अब 1 पुट करूंगा तो 1 के ऊपर -0.7 आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है, -0.7। 2 पुट करूंगा तो इसके ऊपर -5.38 समथिंग आ रही है वैल्यूज। तो हमने फाइंड आउट किया। यहाँ पर ये फंक्शन आप कैलकुलेटर में पूरा लिखें और फिर क्या करें, एक एक करके x की जगह -2 -1 0 1 और 2 ये वैल्यूज पुट करते जाए तो आपके पास रिजल्ट आता जाएगा। अब इसको ड्रॉ करते हैं। अब हमने x की वैल्यू क्या रखी है, मैं x प्लेन को थोड़ा सा ऊपर बनाता हूँ क्योंकि नेगेटिव y की वैल्यूज भी आ रही हैं, ताकि वो भी आप यहाँ पर क्या कर सको, ड्रॉ कर सको। तो ये मैं कहता हूँ कि x प्लेन है। तो यहाँ पर हमने क्या रखा, 1, ये 2 हो गया, 1 2, ये -1, ये हो गया -2। अब देखें यहाँ पर पॉजिटिव साइड पे हमने 1 तक जाना है, 1.8 तक जाना है। तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास 1 है, 1.5 है, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, 2, 1 1.5 और ये 2 हो गया। इसी तरह नेगेटिव एक्सिस के ऊपर हमने कहाँ तक जाना है, 5 तक जाना है। तो ये आपका 0 पॉइंट समथिंग 7 होगा समझ लें, और ये आपके पास
4 होगा और तकरीबन 5 पॉइंट समथिंग यहाँ पर आएगा नेगेटिव साइड पे, -0.7। अच्छा, अब इसको ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले देखें x अगर -2 है तो y क्या आ रहा है, 1.8 आ रहा है। x -2 यहाँ पर है, 1.8 इस 2 से थोड़ा सा नीचे होगा, तो ये पॉइंट आपको एक यहाँ पर मिल गया। ठीक है, इसी तरह x जब -1 था तो y क्या आ रहा है, 1.6। x -1 y 1.6 आपको 1.5 से थोड़ा सा ऊपर आएगा। जब x आपके पास 0 था तो y क्या आ रहा है, 1। ये पॉइंट आपको एक मिल गया। x जब 1 था तो y -0.7, x1 y -0.7, तो ये आपको एक पॉइंट मिल गया। x जब 2 था तो y क्या आ रहा है, -5.38, x2 y -5.38, तकरीबन इससे थोड़ा सा नीचे आएगा। तो ये ग्राफ आपका जो बनेगा ये इस तरह से एक कर्व बनेगी जो कि हमने बनानी थी। आई होप सो कि समझ आया होगा। आपने जस्ट यहाँ पर ये डिसाइड करना है कि इसमें x की वैल्यू कौन सी आपने पुट करनी है और कौन सी नहीं। चलते हैं इसके बाकी पार्ट्स को भी इसी तरह सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसके बाकी पार्ट्स को भी इसी तरह सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 4 में आपको एक फंक्शन गिवन है, वो भी एक्सपोनेंशियल है, लेकिन यहाँ पर आपको अगेन समझना है। देखें, हम इस फंक्शन को थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करें तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ये ऊपर पावर क्या है, -2x है। इसको मैं पॉजिटिव बना दूँ, अगर नीचे ले आऊँ तो नीचे आकर 2x बन जाएगी ना। अब बेशक यहाँ पर भी आप 0 पुट कर दें, 1 पुट कर दें, -1, जो मर्जी पुट कर दें, तो ये फंक्शन कभी भी अनडिफाइंड नहीं होगा, ना ये 0 आ सकता है। समझ आ गई बात? मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, क्योंकि इसका डोमेन क्या है, -∞ और +∞ इंटरवल के दरम्यान है। तो यहाँ पर मैं वैल्यूज ले लेता हूँ 0, 1, 2, -1 और -2, जैसे हम लेते आ रहे हैं वही काम मैंने किया। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू ले सकते हैं x की जगह। ये फंक्शन आपका अनडिफाइंड नहीं होगा, एक्सपोनेंशियल कभी भी अनडिफाइंड नहीं होता। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं इस फंक्शन में। फंक्शन आपके पास ये बन गया 1 + 1 डिवाइड बाई e⁻²x। ठीक है, कैलकुलेटर में पूरा फंक्शन लिखे और इस x की क्या पुट कर दे, पहले -2 पुट करें तो आपके पास आएगा 55.6। ठीक है, अब -1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8.3 आ जाएगा। 0 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास 2 के इक्वल आ जाएगी। इस x की जगह 0 पुट करें आप। ठीक है, अब 1 पुट करें आप इसी तरह, तो 1 जब आप पुट करेंगे इस फंक्शन में पूरा और 1 प्लस ऐड करेंगे सारा कैलकुलेटर में, तो आपके पास 1.1 के इक्वल आ जाएगा ये। अब 2 पुट करेंगे तो ये आपके पास 1.01 के आ जाएगा इक्वल। समझ आ गई बात? यहां तक हमने क्या कर दिया, हमने ये x की वैल्यूज -2, -1, 0, 1 और 2 एक एक करके इस फंक्शन में पुट की, ये वाला जो फंक्शन है। समझ आ रही है बात? और हमारे पास क्या आ गई, y की ये वैल्यूज आ गई। अब हम क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारा है, हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो आप देखें 0 x की वैल्यूज हमने क्या रखी है, 1, 2 रखी है ना। इसी तरह -1 और -2 तक रखी है। y कोई नेगेटिव आ रहा है, कोई नहीं आ रहा, तो हम इंटरवल यहाँ पर रख लेते हैं जनाब कि आपके पास 1 है। ठीक है, ये आपके पास 2 है, यहाँ पर समथिंग आपके पास 8 आएगा, और मैं कह लेता हूँ कि यहाँ पर क्या है, आपके पास 55 है। ये आप लोग ग्राफ पेपर के ऊपर स्केलिंग करोगे प्रॉपर, वहां पर ये बनेगा ग्राफ। आपने मेजरिंग करनी है, सेल बॉक्सेस लेने, तब जाके आपका ग्राफ बिल्कुल क्लियर होगा। यहाँ पर तो मैं आपको रफ सिर्फ समझाता हूँ, आइडिया देता हूँ कि जनाब आपका ये जो ग्राफ है इसका बिहेवियर कैसे होगा। ठीक है, तो बोर्ड के ऊपर तो मैं ग्राफ पेपर के साथ आपको बना के नहीं दे सकता, तो मैं आपको रफली यहाँ पे समझाता हूँ। बाकी आपने ग्राफ पेपर में बिल्कुल बॉक्सेस लेने, स्मॉल बॉक्सेस, लार्ज बॉक्सेस मेजर करके आपने बनाना है। चलते हैं, -2 के ऊपर x की जब वैल्यू -2 थी तो y क्या आ रहा है, 55.6। तो -2 आपके पास ये है 55.6, इससे थोड़ा सा ऊपर आएगा, ये 55 है। ठीक है, अब x की वैल्यू जब -1 थी तो y क्या आ रहा है, 8.3। x -1 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर है, तो इससे थोड़ा सा ऊपर अगर हम देखें तो 8.3 ऑलमोस्ट यहाँ पे आएगा। अब x की वैल्यू जब 0 थी तो y क्या आ रहा है, 2। x 0 और y 2, तो यहाँ पर ये 2 है। समझ आ रही है बात? अब x की वैल्यू जब 1 थी तो y क्या आ रहा है, 1.1। x की वैल्यू ये 1, 1.1 इससे थोड़ा सा ऊपर आएगा, ये 1 से, इसके दरमियान ये 1.1 इससे, इस 1 से थोड़ा सा ऊपर आएगा और इस 1 के सामने। x की वैल्यू जब 2 थी तो y क्या आ रहा है, 1.01। x की वैल्यू 2 ये है, 1.01 थोड़ा सा इससे नीचे आएगा इस पॉइंट से। तो अब इसको क्या करें, ड्रॉ करें, तो आपके पास ये फंक्शन कुछ इस तरह है। तो हमने ये जो ग्राफ बनाया है किसका है, f(x) = 1 + c⁻²x का। चलते हैं पार्ट नंबर 5 और 6 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 5 और 6 में आपको जो फंक्शंस गिवन है, नेचुरल लॉग और लोगरिथमिक फंक्शन है लॉग, इसको हम कॉमन लॉग कहते हैं और ये आपका नेचुरल लॉग है। ठीक है, अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, हमें कौन सी वैल्यू x की नहीं पुट करनी, यहाँ पर हमेशा याद रखें कि आपके पास फॉर एग्जांपल ये एक नेचुरल लॉग ऑफ x है ना,
तो ये जो x की वैल्यू होगी ऑलवेज क्या होगी, 0 से ग्रेटर होगी, कभी भी 0 नहीं हो सकती, 0 के इक्वल कभी भी आप पुट नहीं कर सकते हैं। समझ आ रही है बात? अगर 0 पुट करेंगे तो आप यहाँ पर बेशक 0 पुट करें तो देखिए कैलकुलेटर आपको मैथ एरर देगा, अनडिफाइंड है 0 के ऊपर, नेचुरल लॉग भी और लॉग भी। तो आपने सिर्फ ये चीज याद रखनी है कि कभी भी 0 पुट नहीं करना, क्योंकि अगर आप पुट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर मैं 0 पुट करूँ तो कर सकता हूँ, क्योंकि 0 + 1 क्या हो जाएगा, 1 बनेगा। लेकिन अगर मैं -1 पुट करूंगा तो -1 + 1 क्या होगा, 0। तो इसका मतलब मैं -1 पुट नहीं कर सकता। -1 से लार्ज वैल्यूज, -1 से आप जो है ना 0 पुट कर सकते हैं, बड़ी वैल्यू 1 2 3 कोई भी पुट कर सकते हैं, लेकिन कभी भी नेचुरल लॉग या लॉग 0 के ऊपर डिफाइंड नहीं होता, अनडिफाइंड होता है। तो इस चीज से आपने बचना है। तो यहाँ पर मैं क्या पुट करूंगा, 0 पुट करूंगा तो देखो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब मैंने 1 पुट करनी, वैल्यू 2 3 4 5 की पॉजिटिव वैल्यूज में पुट कर लेता हूँ। समझ आ रही है बात? अब एक एक करके हम क्या कर लेते हैं, इस फंक्शन में नेचुरल लॉग ऑफ 2x में क्या कर लेते हैं, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। कौन सी, पहले हम 1 पुट कर लेते हैं। तो 1 के ऊपर आपको ये फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है वैल्यू, y की वैल्यू आ रही है 0.6। अब जब 2 पुट करेंगे तो देखें आपके पास ये वैल्यू आ रही है 1.3। इस फंक्शन में x आएगा 0 तो नहीं पुट करेंगे, 1 2 3 4 5 ये वैल्यूज पुट करते जाएं। अब हम 3 पुट करेंगे तो देखें आपके पास क्या हो जाएगा, 1.79 आ जाएगा। 4 पुट करें तो आपके पास आ जाएगा 2.07। समझ आ रही है बात? इसी तरह 5 हम पुट कर लेते हैं, 4 तक भी होता है लेकिन चलो 5 भी कर दें, तो 2.3 आपके पास वैल्यू आ रही है किसकी, y की वैल्यू आ रही है। हमने एक एक करके क्या किया, 1 2 3 4 और 5 ये वैल्यूज हमने इस फंक्शन के अंदर पुट किया और हमारे पास ये टेबल कंप्लीट हुआ। अब इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम ड्रॉ करेंगे टेबल को। तो हमारे पास x की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, पॉजिटिव साइड पे है, तो हम यहाँ पर पॉजिटिव ही लेंगे, नेगेटिव हमने पुट नहीं की। तो 1 2 3 4 5 यहाँ तक हम वैल्यूज ले लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 वैल्यूज हम ले लेते हैं। अब देखें y की वैल्यू सारी पॉजिटिव है, y कहाँ तक जा रहा है, 2.3 तक। तो मैं कहता हूँ कि 0.5 है, ये 1 है, ये 1.5 है, ये 2 है और ये 2.5 है। समझ आ गई बात? ये 2.5, ये 2 है, ये 1.5 है, ये 1 है और ये 0.5 है। अब हम ड्रॉ कर लेते हैं, ट्रेस करते हैं इसको। देखिए x की वैल्यू जब 1 थी तो y की आ रही है 0.6, तो x 1 है, y 0.5, ये 0.6 से हल्का सा ये पॉइंट थोड़ा सा ऊपर होगा। अब x की वैल्यू जब 2 थी तो y की क्या आ रही है, 1.3 आ रही है। x की वैल्यू 2 आपके पास ये है, 1.3 आपके पास इस 1 से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, ये वाला पॉइंट आपका ऑलमोस्ट बनेगा कौन सा, 1.3। अब x की वैल्यू जब 3 थी तो 1.79 मतलब 1.8 आ रही है अप्रोक्सीमेटली। तो आपके पास x की वैल्यू जब 3 थी तो 1.8, ये आपका 2 से थोड़ा सा नीचे बनेगा। x की वैल्यू जब हमने 2 पुट की तो 2.07 आ रही है। x की वैल्यू जब 4 हमने पुट की तो 4 के ऊपर क्या आ रही है, 2 से थोड़ा सा ऊपर हम जाएंगे, तो ये पॉइंट आपको मिल गया। अब x की वैल्यू जब हमने 5 पुट की तो 2.3 आ रही है। 5 आपका ये है, 2.3 2.5 से नीचे होगा थोड़ा सा। तो आप इसको क्या करें, ट्रेस करें, तो आपके पास ये ग्राफ जो है ऐसे कर्व शेप में बनेगी। समझ आ रही है बात? ये ग्राफ आपका बन गया। अब आप देखें हम 0 तो नहीं पुट कर सकते, लेकिन हम 0 से हल्की सी वैल्यू जो ऊपर है वो हम पुट कर सकते हैं, 0.1 कर सकते हैं। इसी तरह 0.2 भी पुट कर सकते हैं, 0.9 0.8 आप कोई और पुट करेंगे, 0.1 0.2, तो आप देखेंगे आप ग्राफ जो है आपका ये नीचे आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक ये आपका ग्राफ था किसका, नेचुरल लॉग ऑफ 2x का। इसी तरह हमने अब लॉग x+1 का भी ग्राफ बनाना है, लेकिन यहाँ पर हमने पहले क्या करना है, इसके डोमेन को देखना है। हमें पता है कि लॉग के अंदर यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी वो ऑलवेज क्या होगी, x+1 है ना, वो ग्रेटर देन 0 होगी। तो हमें x चाहिए, उधर जाकर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि x की वैल्यू आपकी हमेशा -1 से ग्रेटर होनी चाहिए, -1 नहीं होनी चाहिए। समझ आ रही है बात? क्योंकि डोमेन के अंदर -1 नहीं आ रहा, वहां पे देखें x की वैल्यू एक्चुअल में डोमेन होती है। ठीक है, तो हम -1 पुट नहीं कर सकते हैं, 0 पुट कर सकते हैं। -1 से बड़ी वैल्यू -0.9 -0.8 -0.7 अप टू 0 और 1 2 3 4 इस तरह आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 0 पुट कर सकते हैं। ठीक है, हम इसी तरह 1 पुट कर सकते हैं, 2 3 4 तक वैल्यूज हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर पुट कर लेते हैं एक एक करके। तो देखते हैं हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है। आप कैलकुलेटर उठाएं, लॉग लिखें। लॉग में आपने क्या करना है, सबसे पहले 0 पुट करना है, तो 0+1 क्या होगा, 1। तो log 1 आपके पास किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। अब 1 पुट करेंगे x का, तो 1+1 क्या होगा, 2। तो log ऑफ 2 आपके पास होता है क्या, 0.3।
3 के इक्वल। इसी तरह हम 2 जब पुट करेंगे तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, तो log ऑफ 3 आपके पास किसके इक्वल होता है 0.4 के इक्वल होता है। जब 3 पुट करेंगे x की जगह तो 3 + 1 क्या होगा 3 + 1 आपके पास 4 होता है, तो log ऑफ 4 आपके पास 0.6 आ जाएगा। अब 4 पुट करेंगे तो 4 + 1 क्या हो जाएगा 5, log ऑफ 5 आपके पास 0.7 होते हैं अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, हमने x की वैल्यूज पुट कर दी और हमारे पास क्या आ गया y का रिजल्ट आ गया। तो हम एक एक करके क्या कर लेते हैं, इसको अब ड्रॉ करते हैं। अब हमने 4 तक रखी है वैल्यू 0 1 2 3 4, आपके पास 3 है 2 है ये 1 और वो 4। इसी तरह y की वैल्यूज देखें तो 0.3 0.4 0.6 0.7, तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं 0.1 है 0.2 0.3 0.5 4 0.5 0.6 0.7। ठीक है, ये 0.7 है 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 और 0.1, ये वैल्यूज हमने ले ली। नेगेटिव साइड पे इसलिए नहीं ली क्योंकि y हमारे पास नेगेटिव नहीं आ रहा। सबसे पहले देखिए जब x 0 था तो y भी क्या है 0, तो मतलब ये आपका ओरिजिन है, एक पॉइंट आपको मिल गया। x जब 1 था तो y क्या आ रहा है 0.3, x 1 है 0.3 आपका, ये इसके सामने दूसरा पॉइंट आपको मिल गया। x जब 2 था तो y 0.4 है, x जब 2 था तो y 0.4, इससे हल्का से ऊपर ये वाला पॉइंट आपको मिल गया। x जब 3 था तो y 0.6 है, x3 यहाँ पर है, y 0.6 ऑलमोस्ट इसके सामने ये आ रहा है पॉइंट आपका। x जब 4 था तो y 0.7, x4 है यहाँ पर, y 0.7 ये पॉइंट आपको मिल गया। तो ये आपका कर्व कुछ इस तरह से बनेगा, समझ आ रही है बात। ये आपने ग्राफ ड्रॉ की है log ऑफ x + 1 का, आई होप कि समझ आया होगा। आपने जस्ट ये देखना है कि यहाँ पर x की वैल्यूज कौन सी पुट करनी है और कौन सी नहीं करनी, वो आप डोमेन से फाइंड आउट करेंगे, और डोमेन हम डिटेल के साथ 1.1 में डिस्कस कर चुके हैं। चलते हैं इसके बाकी पार्ट्स को भी इसी तरह सॉल्व करते हैं। जी, तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 8 को भी सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 7 में देखें आपको एक फंक्शन गिवन है, उसी तरह 3 + log ऑफ x। अब अगेन हमने ये चीज डिसाइड करनी है कि x की जगह हम क्या वैल्यूज पुट करें और क्या ना करें। मैंने आपको बताया था कि log जो है वो 0 के ऊपर अनडिफाइंड होता है। क्या होता है अनडिफाइंड होता है, तो हम 0 से ग्रेटर वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ पर अगर आप 0 पुट करेंगे x की जगह तो वो अनडिफाइंड होगा, और इन्फिनिटी जब 3 के साथ ऐड होगी तो अगेन इन्फिनिटी आएगी। तो मतलब हम 0 नहीं पुट कर सकते, बाकी कोई भी वैल्यू पुट करें, 1 पुट करें 2 पुट करें 3 4 अप टू 5 आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो आपके पास कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। कैलकुलेटर आपके पास होगा, अब कैलकुलेटर उठाएं, लिखें 3 + log ऑफ x। x की जगह पहले क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे x की जगह 1 पुट कर रहे हैं ना, ये x की वैल्यूज है सारी। x की जगह यहाँ पर 1 पुट करें और 3 + ऐड करें और उसका log लें, तो ये आपके पास होता है इक्वल 3 के। समझ आ रही है बात। इसी तरह अब x की जगह हम क्या पुट करेंगे, इस फंक्शन में पूरे 2 पुट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ रहा है 3.3। अब हम 3 पुट करेंगे तो देखें आपके पास फंक्शन जो रिजल्ट दे रहा है वो 3.4 दे रहा है। इसी तरह 4 आप पुट करें तो 4 से आपका 3.6 आएगा। 5 हम पुट करेंगे इस x की जगह तो आपके पास रिजल्ट जो आएगा 3 ऐड करके साथ वो 3.7 आएगा। समझ आ गई बात, हमें वैल्यूज मिल गई है। अब हमने क्या करना है, उसको ड्रॉ करना है। तो हमारे पास x एक्सिस पॉजिटिव साइड पे है सारी वैल्यूज, तो हम क्या कर लेते हैं, ये आपके पास 1 है 2 3 4 और ये 5 है। ठीक है, हमने 5 तक ली है ना, तो ये मैंने क्या कर दिया x एक्सिस पे 5 तक वैल्यूज लगा दी। उसी तरह y की वैल्यू देखें मैक्सिमम 3.7 तक जा रही है और 3 से स्टार्ट हो रही है, तो मैं यहाँ पे इसको 1 का नाम दे देता हूँ। ये अप्रोक्सीमेटली फॉर एग्जांपल 3 है, ये आपके पास 3.5 है और ये आपके पास क्या है 4 है। समझ आ गई बात, ये 3.5 और ये आपके पास 3 और ये ऑलमोस्ट आपके पास 1 था। समझ आ गई बात। अच्छा, अब हम क्या कर लेते हैं, देखिए x की वैल्यू जब 1 थी तो y की क्या आ रही है 3, x की वैल्यू 1 ये है, y की वैल्यू 3, आपके पास ये पॉइंट एक आपको मिल गया, पॉइंट ये मिल गया आपको एक। अब जब x की वैल्यू 2 थी तो y की क्या आ रही है 3.3, तो x की वैल्यू 2 यहाँ पर है, 3.3 ऑलमोस्ट 3.5 और इन दोनों के दरमियान आएगा। x की वैल्यू जब 3 थी तो y क्या आ रहा है 3.4, x की वैल्यू 3 ये है, 3.4 3.5 से थोड़ा सा नीचे होगा। ठीक है, अब x की वैल्यू जब 4 थी तो y 3.6 आ रहा है, x की वैल्यू 4 ये है, 3.6 आपका 3.5 से थोड़ा सा ऊपर होगा। अब x की वैल्यू जब आपके पास 5 थी तो y क्या आ रहा है 3.7, तो ये x की वैल्यू 5 है और 3.7 4 से कुछ यूनिट्स नीचे होगा। तो ये ग्राफ आपका कुछ इस तरह से एक, ठीक है, इंक्रीज करता जाएगा। अब यहाँ पर चूंकि 0 तो नहीं पुट कर सकते, लेकिन हम
0.1, 0.2, 0.3 पुट कर सकते हैं। आप 0.1, 0.2 या 3 पुट करें तो ये ग्राफ आपका यहाँ पर इसके क्लोज आता जाएगा। समझ आ गई बात? तो ये था ग्राफ किसका, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस लॉग ऑफ एक्स का। चलते हैं पार्ट नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 8 में दो फंक्शंस गिवन है, एक एक्सपोनेंशियल है e की पावर 0.6 एक्स गिवन है आपको, और एक g ऑफ x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 0.6 एक्स गिवन है। समझ आ गई बात? तो हमने इन दोनों को क्या करना है, एक ही प्लेन के ऊपर ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हमें दो टेबल्स चाहिए होंगे। अब यहाँ पे देखिए एक्सपोनेंशियल है, तो एक्सपोनेंशियल के लिए हमें पता है कि हमारे पास डोमेन क्या होता है, ऑलवेज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। तो हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पुट कर लेता हूँ नॉर्मली, जैसे पार्ट 1, 2, 3 में हम कर चुके हैं, -1, -2 और 1, 2। ये इस रेंज में मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर वैल्यूज इसमें पुट कर लेता हूँ। आपके पास कैलकुलेटर होगा, आप ई लिखें, अल्फा दबाएं, और ई की पावर में हमने क्या लिखना है, अब ई की पावर में यहाँ पर हमने 0.6 इंटू, पहले क्या पुट करना है, एक्स की जगह -2 पुट करना है। तो जब -2 पुट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 0.3 आ जाएगा। अब एक्स की जगह यहाँ पर क्या पुट करेंगे, -1, तो -1 मैंने पुट किया तो आपके पास 0.5 आ गया। अब जब मैं 0 पुट करूंगा तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 1 आ जाएगा। अब 1 पुट करूंगा एक्स की जगह इस फंक्शन में, तो मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास 1.8 आ रहा है रिजल्ट। अब 2 पुट करूंगा एक्स की जगह यहाँ पर, तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, 3.3 आ जाएगा। इसी तरह हम क्या कर लेते हैं, जी ऑफ एक्स की भी वैल्यूज पुट करेंगे, लेकिन नेचुरल लॉग है। नेचुरल लॉग के लिए हमने क्या बात की थी कि आपके पास हमेशा यहाँ पर जो नेचुरल लॉग के एक्स की वैल्यू होती है, एक्स ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। कभी भी 0 नहीं आ सकता, 0 पुट करेंगे तो नेचुरल लॉग आपके पास क्या हो जाता है, अनडिफाइंड। तो इसका मतलब यहाँ पर मैं 1 पुट कर सकता हूँ, 2, 3, 4 अप टू 5 आप पुट कर दे, लेकिन कभी भी 0 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि 0 पुट करेंगे तो 0.6 से मल्टीप्लाई होकर 0 होगा, और नेचुरल लॉग ऑफ 0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। समझ आ गई बात? तो आप कैलकुलेटर उठाएं, नेचुरल लॉग लिखें, 0.6 ब्रैकेट में लिखें, एक्स की वैल्यू पहले क्या पुट कर रहे हैं, 1 पुट कर रहे हैं, तो आपके पास ये -0.5 आ रहा है। इसी तरह जब हम यहाँ पर एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, तो ये आपके पास क्या आ रहा है, 0.1 आ रहा है। 3 पुट करेंगे तो देखें आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है, 0.5 आ रहा है। इस एक्स की जगह 4 पुट करें और नेचुरल लॉग लें तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 0.8। अब जब हम एक्स की जगह 5 को पुट करेंगे तो 5 पुट करने से आपका रिजल्ट आ रहा है 1.02। समझ आ गई बात? अच्छा, अब हमने दोनों टेबल्स ड्रॉ कर दिए हैं। पहले हम इसको एक्स वाई प्लेन के ऊपर क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो हम यहाँ पर रेंज रख लेते हैं, एक्स की वैल्यूज हम क्या कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक रख लेते हैं। चले, ये 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6। इसी तरह नेगेटिव साइड में भी है, तो हमें -1 और -2 भी चाहिए होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखें एक्स वाई की वैल्यूज आपके पास मैक्सिमम 3.3 तक चल रही है और मिनिमम -0.5 तक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, डिफरेंस रख लेता हूँ यहाँ पे, आपके पास 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 6, 7, 8, 9। बल्कि आप ऐसा करें, ज्यादा कम ना रखें इसको, आप 0.3 दे दें नाम, इसको 0.633 का डिफरेंस रखें, 0.3 का डिफरेंस रखें, 0.9 हो जाएगा, 1.2, ये 1.5, ये आपके पास 1.8, 2.1, 2.4, 2.7, ये 3 हो जाएगा, और ये 3.3 आ जाएगा। समझ आ गई बात? अच्छा, नेगेटिव साइड पे भी है तो इसको हम 0.5 -0.5 ये नाम दे देते हैं। अब हम क्या कर लेते हैं, एक एक करके इनको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, पहले मैं इस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 0.6 इंटू एक्स इसको ड्रॉ करता हूँ। तो एक्स की वैल्यू पहले क्या है, -2 के ऊपर क्या आ रही है, 0.3। तो -2 यहाँ पे, 0.3 यहाँ पर है, इन दोनों के सामने एक पॉइंट मुझे ये मिल गया। अब एक्स की वैल्यू जब -1 है तो वाई क्या आ रहा है, 0.5। ये -1 है, 0.5 आपका 0.6 से थोड़ा सा नीचे होगा, ये एक पॉइंट आपको मिल गया। अब एक्स की वैल्यू जब 0 थी तो वाई क्या आ रहा है, 1। तो 1 1.2 और 0.9 से थोड़ा सा ऊपर होगा ना, तो यहाँ पर एक 0 होता है, एक पॉइंट ही मिल गया आपको। एक्स की वैल्यू जब 1 थी तो वाई 1.8 आ रहा है, एक्स की वैल्यू 1 ये है, 1.8 आपको ये मिल गया। एक्स की वैल्यू 2 थी तो 3.3 आ रही है, वाई की वैल्यू x2 है यहाँ पर, और ये 3.3 आपका ये पॉइंट एक मिल गया। अब इसको आपस में क्या करें, ट्रेस करें, तो ये आपका ग्राफ बन गया
एफ ऑफ एक्स ई की पावर 0.6 एक्स का एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। अब इसको भी इसी तरह ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले देखें एक्स की वैल्यू जब 1 है तो वाई क्या आ रहा है -0.5, एक्स की वैल्यू 1 ये है -0.5 ये एक पॉइंट आपको यहाँ पे ये मिल गया। समझ आ गई ये बात। इसी तरह एक्स की वैल्यू जब 2 थी तो वाई 0.1 आ रहा है, एक्स की वैल्यू 2 यहाँ पर है, वाई 0.1 इससे थोड़ा सा ऊपर होगा 0.3 के दरमियान होगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू जब 3 थी तो वाई 0.5 आ रहा है, एक्स की वैल्यू 3 यहाँ पर है 0.5 0.6 से हल्का सा नीचे होगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू जब 4 थी 0.8 आ रहा है आपके पास, वाई 4 यहाँ पर है 0.8 0.9 से थोड़ा सा नीचे होगा। एक्स की वैल्यू जब 5 थी तो वाई 1.08 आ रहा है, एक्स की वैल्यू 5 है 1.08 आपका 1 से थोड़ा सा ऊपर आएगा, ये यहाँ पर आपका ये पॉइंट बनेगा। ठीक है, अब इन सबको क्या करें, ट्रेस करें आपस में, तो ये ग्राफ आपका ऐसे कर्व शेप में बनेगा, ऐसे ये ग्राफ आपका इंक्रीज होता जाएगा। समझ आ गई ये बात। तो ये हमने ग्राफ ड्रॉ कर दी है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको समझ आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और बाकी जितने भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क इन मिलियन परचेस्ड ईच ईयर इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली इज गिवन बाय दिस फंक्शन। अच्छा, कॉम्पैक्ट डिस्क क्या होता है, सीडीज जो आप घरों में यूज करते हैं, ठीक है, कंप्यूटर में या टीवीज वगैरह भी इंस्टॉल करके आप इस्तेमाल करते हैं। वो कह रहे हैं कि ये एक फंक्शन है जो कि आपको बता रहा है कि हर साल जो सीडीज हैं, ठीक है, सीडी या कॉम्पैक्ट डिस्क जो है इसके परचेज में हर साल कितना इंक्रीज आ रहा है। मतलब इस साल 2025 में फॉर एग्जांपल अगर उसकी परचेज जो है लोगों ने 7.5 मिलियंस में की है, 7.5 मिलियन रुपीस का उन्होंने परचेज किया है, तो अगले साल कितने आएगी, अगले साल कितना इंक्रीज आएगा। ये जो इंक्रीज हर साल आ रहा है ये फंक्शन आपको एक्सपोनेंशियली बता रहे हैं। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वेयर t इज इक्वल टू 0 करिस्पॉन्ड्स टू 2024। वो कह रहे हैं कि जब t 0 था तो 2024 ईयर था, मतलब 2024 में t इज इक्वल टू 0 था, तो ये फंक्शन आपको क्या कर रहा है, बता रहा है कि आपकी सेल कितनी हुई है। अब t इज इक्वल टू 0 का मतलब कि इनिशियल साल है, अभी साल गुजरा नहीं है, शुरू का पहला साल गुजरा नहीं है अभी। ठीक है, t इज इक्वल टू 0, t यहाँ पर ईयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, t 0 है तो इसका मतलब स्टार्टिंग है, अभी साल गुजरा नहीं है। तो 2024 में आपको ये फंक्शन बताएगा, अगर आप t इक्वल टू 0 पुट करें तो 2024 में ये जो सीडीज हैं इसकी परचेज इतने मिलियंस में हुई होगी, एंड t इक्वल टू 1 करिस्पॉन्ड्स टू 2025 एंड सो ऑन। वो कह रहे हैं कि इसी तरह t की वैल्यू 1 रखें तो 2025 के अंदर कितनी परचेज की गई है वो आपको पता लग जाएगी। t इक्वल टू 2 पुट करें, 3 पुट करें, 4 5 अप टू सो ऑन चलते जाएं तो आपको ये फंक्शन बताएगा कि हर साल कितनी परचेज की है लोगों ने सीडी की। समझ आ रही है बात। t being the number of years after 2024। वो कह रहे हैं कि 2024 के बाद जो t है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, साल को। t यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को, मतलब साल। समझ आ रही है बात। सबसे पहले पॉइंट में हमने क्या फाइंड करना है, आफ्टर व्हाट अमाउंट ऑफ टाइम विल 1 बिलियन कॉम्पैक्ट डिस्क बी सोल्ड इन अ ईयर। वो कह रहे हैं कि कितने सालों बाद या कितने अमाउंट ऑफ टाइम के बाद, ठीक है, आपके पास 1 बिलियन कॉम्पैक्ट डिस्क जो है वो एक साल के अंदर सेल हो सकती है। समझ आ रही बात। तो हमने सबसे पहले तो यहाँ पर आपके पास इनिशियल क्या है, ये जो आपको फंक्शन बता रहा है कि 2024 में इसकी सेल कितनी होगी, पहले हम क्या फाइंड कर लेते हैं, उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये फंक्शन पहले आप यहाँ पे लिखें, तो आपको क्या गिवन है, एन ऑफ टी इज इक्वल टू 7.5 इंटू 6 की पावर 0.5 टी। अब सबसे पहले वो कह रहे हैं कि टी इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू 0, तो आपको ये फंक्शन क्या कर रहा है, कितना सेल हुआ है मिलियंस में वो आपको बताएगा। तो एन ऑफ 0 आपके पास क्या आ जाएगा, टी इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे यहाँ पर 7.5 6 0.5 इंटू 0 आ जाएगा। तो एन ऑफ 0 मतलब 2024 में कितनी सेल हुई है वो हमें यहाँ से पता चल जाएगा 7.5। अब 0.5 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, 6 की पावर 0, एनीथिंग पावर 0 क्या होता है 1। तो इसका मतलब कि जब पहला साल अभी शुरू नहीं हुआ था 2024 में, जो सीडीज कॉम्पैक्ट डिस्क की सेल परचेज थी वो कितनी थी, 7.5 मिलियन थी। समझ आ रही बात। हमने मिलियन के अंदर इसको मेजर करना है, ये फंक्शन आपको मिलियंस में बता रहे। देखें यहाँ पे एन जो है मिलियंस है, यहाँ तक समझ आ गया। ये तो था टी इज इक्वल टू 0 के ऊपर, लेकिन हमें वो बता रहे हैं कि जनाब आप बताएं कि कितने टाइम बाद 1 बिलियन कॉम्पैक्ट डिस्क जो है वो सेल हो सकती है। ये कितने, 7.5 मिलियन कॉम्पैक्ट डिस्क सेल हुए हैं 2024 में। समझ आ रही बात। तो हमें उन्होंने एक्चुअल में एन ऑफ टी दिया हुआ है, अभी क्या दिया हुआ है, जो कि 1 बिलियन है। तो पहले तो हमें मिलियन में करना है ना, मिलियन में आपके पास ये आपने एक चीज यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है, कि आपके पास
1 बिलियन के अंदर कितने मिलियन होते हैं? 1 बिलियन के अंदर 1000 मिलियंस होते हैं, ठीक है। पहले तो हमने इस 1 बिलियन को, जो कि वो कह रहे हैं कि जनाब आप बताएं कि कितने टाइम बाद, कितने साल बाद 1 बिलियन जो है कॉम्पैक्ट डिस्क जो है वो सोल्ड हो सकती है, बेची जा सकती है साल में। समझ आ रही है बात? तो हमने एक्चुअल में, उन्होंने हमें 1000 जो मिलियन दिया है या 1 बिलियन दिया है, वो एक्चुअल में एन ऑफ टी की वैल्यू है, और इस फंक्शन में हमने पुट करना है, और ये टी की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, नाउ पार्ट ए को हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। पार्ट ए में आपको फंक्शन क्या गिवन है, एन ऑफ टी, फंक्शन वही होगा 7.5 6 की पावर 0.5 इंटू टी। समझ आ गई बात? अब एन ऑफ टी उन्होंने दिया, लेकिन 1 बिलियन में, पहले हम इसको मिलियन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि उन्होंने हमें क्या कहा है कि कॉम्पैक्ट डिस्क की तादाद जो है वो मिलियंस के अंदर आपने लेनी है, बिलियंस में नहीं है। तो 1 बिलियन के अंदर 1000 मिलियन होता है, तो इस एन ऑफ टी को, जो कि 1 बिलियन गिवन है, क्या लिखेंगे हम, 1000 मिलियन लिखेंगे, जो कि आपको गिवन है। समझ आ गई बात? अब हमने टाइम बताना है, मतलब टी की वैल्यू फाइंड करनी है कि कितने सालों बाद जो है ना ये इतना 1 बिलियन जो है सेल हो सकती है। 7.5 एज इट इज रहेगा, 6 ये 0.5 और टी एज इट इज। अब देखो हमें टी फाइंड करना है, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पर ये 1000 है, ये 7.5 इसके साथ आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा कि नहीं? तो 7.5 इसके साथ आकर डिवाइड हुआ, और ये 6 की पावर 0.5 टी। अब देखें, हमने एक रूल पढ़ा था कि आपके पास लोगरिथमिक जो होता है फंक्शंस, अगर पावर हो तो हम नेचुरल लॉग ले लेते हैं, और पावर कहाँ पे आ जाती है, स्टार्ट में। या अगर स्टार्ट में कोई वैल्यू हो तो उसको पावर में भेजने के लिए हम क्या करते हैं, नेचुरल लॉग ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमने टी की वैल्यू फाइंड करनी है, टी पावर में उसको स्टार्ट में लेके आना है हमने। तो इस साइड पे भी हम नेचुरल लॉग लेंगे 1000 डिवाइड बाई 7.5। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, राइट साइड पे भी नेचुरल लॉग लेंगे 6 की पावर 0.5 टी का। अब नेचुरल लॉग की वजह से ये जो आपके पास 0.5 टी है, ये क्या हो जाएगा, स्टार्ट में आ जाएगा। तो 1000 डिवाइड बाई 7.5, ये आपके पास क्या आ जाएगा, 0.5 टी स्टार्ट में आ गया, और ये आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ 6 एज इट इज। अब हमें टी चाहिए, ये नेचुरल लॉग ऑफ 6 और 0.5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस साइड पे आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड। तो टी किसके इक्वल आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 1000 डिवाइड बाई 7.5 डिवाइड बाई 0.5 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 6। अब आपके पास कैलकुलेटर होगा, आप कैलकुलेटर उठाएं और इसको सॉल्व करें। तो हमारे पास नेचुरल लॉग हमने लेना है पहले किसका, 1000 डिवाइड बाई 7.5, ठीक है, जो कि क्या आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास इक्वल आ जाएगा टी इक्वल टू 4.89 डिवाइड बाई 0.5, पहले आप नेचुरल लॉग ऑफ 6 लें, ये आपके पास आ जाएगा 1.79 या 1.8 कर लें, तो 1.8 को मल्टीप्लाई करें किसके साथ, 0.5 के साथ, तो आपके पास नीचे आ जाएगा 0.9। अब आप क्या करें, टी फाइंड करना है आपने, तो 4.89 डिवाइड बाई क्या करें, 0.9 करें, तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली टी जो है वो क्या आ जाएगा, टी अप्रोक्सीमेटली आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 5.4 ईयर्स। इसका मतलब कि ये आपने टी की वैल्यू जो फाइंड की है कि 5.4 ईयर्स के बाद जो कॉम्पैक्ट डिस्क होंगे वो 1 बिलियन सेल हो सकते हैं। समझ आ गई बात? यही हमने फाइंड आउट करना था टी। चलते हैं इसके पार्ट नंबर बी जो है हमारे पास, जिसमें हमने क्या करना है, व्हाट इज द डबलिंग टाइम ऑन द सेल ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क, इसको हमने फाइंड करना है। तो पार्ट नंबर बी में हमें कह रहे हैं कि अगर आप क्या करें, व्हाट इज द डबलिंग टाइम ऑन द सेल ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क। तो सेल ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क आपके पास कौन सी है स्टार्टिंग में, ये वाली है ना जो हमने फाइंड की है 7.5 मिलियंस, ठीक है। वो कह रहे हैं कि अगर आप इसको डबल कर दें तो फिर बताएं टाइम किसके इक्वल आएगा, मतलब कितने साल बाद जो है ना आपके पास सेल कितनी होगी, हम अगर इसको डबल कर दें। समझ आ गई बात? जो सेल आपके पास कॉम्पैक्ट डिस्क की थी वो क्या थी, 7.5 मिलियन थी स्टार्ट में। तो कह रहे हैं कि अगर आप डबल करें तो टाइम आपके पास क्या आएगा, तो हमने सिंपल क्या करना है, एन ऑफ 0 को डबल कर देना है। यहां पर आप लिखें डबलिंग टाइम, तो आपके पास क्या हो जाएगा, एन ऑफ 0 क्या आया था हमारे पास 7.5, तो आपके पास 2 से मल्टीप्लाई होगा तो डबल होगा ना, तो आपके पास 15 मिलियन आ जाएगा। अब आपने और कुछ नहीं करना, आपने सेम यही प्रोसेस करना है, ये फार्मूला अप्लाई करना है, लेकिन 1000 के बजाय आप क्या आ गया आपके पास, अब
आपके पास डबल आ गया। जब स्टार्टिंग में जितनी सेल थी वो हमने फाइंड की थी 7.5 मिलियन, उसका डबल 15 मिलियन है, तो इस 1000 की जगह क्या आ जाएगा, 15 मिलियन आ जाएगा। देयरफॉर आपके पास क्या आ जाएगा, एन ऑफ टी किसके इक्वल है हमारे पास, फंक्शन गिवन है 7.5 e की पावर 6 की पावर 0.5 इंटू टी। ठीक है, अब एन ऑफ टी आपको ये मिल गया 15 इक्वल टू 7.5 और 6 की पावर 0.5 टी। अगेन ये 7.5 यहाँ पर मल्टीप्लाई इधर आकर क्या हो जाएगा, 15 से डिवाइड कर देंगे इसको 7.5 को, इक्वल टू 6 की पावर 0.5 टी। अब हमने 0.5 टी को स्टार्ट में लेके आना है, तो क्या करेंगे, नेचुरल लॉग लेंगे। तो टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इस साइड पे नेचुरल लॉग लेंगे 15.75 इक्वल टू नेचुरल लॉग यहाँ पे भी लेंगे तो 6 पावर 0.5 टी आ जाएगा। अब नेचुरल लॉग की वजह से ये जो पावर है ये कहाँ पे आ जाती है, स्टार्ट में। तो नेचुरल लॉग ऑफ 15 डिवाइड बाई 7.5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.5 टी इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 6। यहाँ तक समझ आ गई बात। अब हमें टी चाहिए, तो टी आपको चाहिए नेचुरल लॉग ऑफ 15 पॉइंट डिवाइड बाई 7.5 एज इट इज डिवाइड बाई 0.5 और नेचुरल लॉग ऑफ 6 यहाँ पर आगे नीचे क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। 0.5 और नेचुरल लॉग ऑफ 6 जो है यहाँ पर आकर क्या हो गए, डिवाइड हो गए। अब देखें हम कैलकुलेटर से क्या करेंगे, नेचुरल लॉग फाइंड आउट करेंगे किसका, नेचुरल लॉग ऑफ 15 डिवाइड बाय 7.5, तो आपके पास 0.6 के इक्वल आ जाएगा। 0.6 आ गया डिवाइड बाय, हमारे पास 0.5 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 6 ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके थे, वो क्या था 0.9 था। तो अब 0.6 डिवाइड बाय 0.9 करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0.6 डिवाइड बाई 0.9, ये ऑलमोस्ट 0.77 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, जो कि हमने फाइंड करना था, और ये टी की वैल्यू है, ये आपके पास किस में है, ईयर्स। इतने ईयर्स आपको लगेंगे अगर आपने डबल कर दिया किसको, जो आपके पास सेल है कम्पैक्ट डिस्क की, तो आपके पास टाइम इतना लगेगा फिर उसको परचेज करने के लिए। समझ आ गई बात। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हुआ क्लोज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि सपोज दैट RS 50,000 इज इन्वेस्टेड एट 6% इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। वो कह रहे हैं कि एक बंदा है उसने 50,000 इन्वेस्ट कर दी है, जिसको दी है उसने इन्वेस्टमेंट के लिए, उसको कह रहे हैं कि आपने हर साल मुझे उसका 6% एक्स्ट्रा देना है इंटरेस्ट रेट के साथ। ठीक है, तो इसका मतलब सिंपल वर्ड्स में ये उर्दू में जिसको हम सूद कहते हैं कि जनाब किसी को मैंने उधार दे दिया 50,000, उसको मैं कह रहा हूँ कि मुझे उसका 6% हर साल जो है ना आपने ज्यादा देना है। तो आपसे देखें आगे क्या क्या कह रहे हैं, आफ्टर T years इट ग्रोज टू अमाउंट ए गिवन बाय फंक्शन दिस। ये फंक्शन आपको बता रहा है T, यहाँ पर जो T है ये ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, साल को। ये फंक्शन आपको बता रहे हैं कि अगर आपने फॉर एग्जांपल T इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया यहाँ पर, तो ये फंक्शन आपको बताएगा कि एक साल बाद जो आपने 50,000 दिए थे उससे कितने बने आप सूद समेत, इंटरेस्ट रेट जिसको हम कह रहे हैं 6%। ठीक है, तो ये फंक्शन आपको बता रहा है। और ए जो है क्या है, अमाउंट टोटल कितनी बन गई है, 50,000 से कितनी ज्यादा हो गई है। तो पार्ट 1 में हमने क्या करना है, आफ्टर व्हाट अमाउंट ऑफ टाइम विल RS 50,000 ग्रोस टू 450,000। वो कह रहे हैं कि कितने टाइम बाद, मतलब कितने साल बाद जो आपने अमाउंट दी थी उसको 50,000, वो 50,000 से इंक्रीज होकर कहां तक पहुंचेगी, 450,000, मतलब 4,50,000 तक की आपकी अमाउंट टोटल 50,000 से कितने सालों में जाएगी, 6% इंटरेस्ट रेट के साथ। ठीक है, पहले पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं, फिर जो है ना पार्ट 2 को हम सॉल्व कर लेते हैं। सोल्यूशन पार्ट ए में हमने क्या करना है, सबसे पहले फंक्शन लिखें। फंक्शन आपको क्या गिवन है, AF T इज इक्वल टू 50,000 इंटू 1.06 की पावर T। अब आपसे कह रहे हैं कि बताएं ए ऑफ टी जो है वो, मतलब आपको गिवन है यहाँ पर ए कितना गिवन है, 50,000 इनिशियल है, शुरू में। समझ आ रही है बात, जो बिल्कुल उसने इन्वेस्ट किए हैं वो 50,000 है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर 50,000 से 450,000 तक पहुंचे तो बताएं टी की वैल्यू क्या होगी। तो मतलब ए ऑफ टी आपको क्या गिवन है यहाँ पर, 450,000, वो हमने पुट कर दी, ए ऑफ टी आपको गिवन है। ठीक है, इज इक्वल टू 50,000 एज इट इज और 1.06 की पावर टी, हमने टी फाइंड करना है, ईयर्स कितने साल लगेंगे उसको। अब ये 50,000 मल्टीप्लाई इधर आकर क्या हो जाएगा,
डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू 1.06 की पावर टी। अब यहाँ पर देखो ये 30 इसके साथ कैंसिल हो गए, 50 जो है आपका 450 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, 450 डिवाइड बाई 50 आपके पास 9 के इक्वल होगा, तो 9 क्या आ गया 1.06 की पावर टी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर जो आपको टी गिवन है हमें टी स्टार्ट में नहीं चाहिए, पावर में नहीं चाहिए, हमें स्टार्ट में लेके आना है। तो क्या करते होते हैं उसके लिए, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, ताकि जो पावर में टी है ये स्टार्ट में आए। तो लेफ्ट साइड पे भी नेचुरल लॉग 9 का आ जाएगा इक्वल टू नेचुरल लॉग यहाँ पर लेंगे किसका 1.06 की पावर टी का। अब इस नेचुरल लॉग की वजह से आपका ये जो पावर में टी है ये कहाँ पे आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 9 तो एज इट इज लिख देंगे, ये आ जाएगा आपका स्टार्ट में नेचुरल लॉग ऑफ 1.06 आ जाएगा। अब हमें टी चाहिए तो ये नेचुरल लॉग ऑफ 1.06 मल्टीप्लाई इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 9 डिवाइड बाय नेचुरल लॉग ऑफ 1.06। कैलकुलेटर उठाएं आप, नेचुरल लॉग ऑफ 9 करें डिवाइड बाय नेचुरल लॉग ऑफ 1.06 करें, तो देखें आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 9 डिवाइड बाय नेचुरल लॉग ऑफ 1.06। या बस फाइनल जो आएगा रिजल्ट इसका अप्रोक्सीमेटली टी जो है किसके इक्वल आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, 37.7। इसका मतलब 37.7 ईयर्स आपको लगेंगे कि अगर आपने 50,000 किसी को उधार दे दिए और उसको कह रहे हैं कि जनाब आपने हर साल मुझे 6% उसका इंटरेस्ट देना है, मतलब सूद देना है, अगर 50,000 दिए तो आपको 37 साल लगेंगे, 37.5 साल तकरीबन, कि आपने अगर उससे 450,000 बनाने हैं। समझ आ रही है बात, ये आपका था पार्ट 1। पार्ट 2 की बात करते हैं हम। बी पार्ट में हमें क्या कह रहे हैं, फाइंड द डबलिंग टाइम, कि अगर आप इस जो आपने यहाँ पर ये पैसे दिए हैं उसको इन्वेस्ट किए हैं 50,000, अगर इसको हम डबल कर दे, मतलब 50,000 को डबल करने का मतलब क्या, 2 से मल्टीप्लाई करो 1 लाख कर दो, तो फिर बताएं कि टाइम आपके पास क्या होगा। ठीक है, तो डबलिंग टाइम, डबलिंग आपके पास क्या हो जाएगी, जो इनिशियल आपको गिवन है वो क्या है, ए आप जीरो जिसको हम कह सकते हैं, वो 50,000 है ना। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, डबल करेंगे, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास 1 लाख बन जाएगा। ठीक है, समझ आ गई ये बात, क्लियर है यहाँ तक, ये समझ आ गया कि डबलिंग का मतलब क्या। अब हमने टी की वैल्यू फाइंड करनी है, बाकी यही काम है। यहाँ पर सिर्फ 450,000 के बजाय क्या आ जाएगा, आपके पास 1 लाख हम पुट कर देंगे, तो हमारे पास फंक्शन क्या है, विच इंप्लाइज दैट इक्वल टू क्या आ जाएगा, बाकी आपके पास 50,000 एज इट इज रहेगा यहाँ पर। ठीक है, इस फंक्शन में 1.06 की पावर टी एज इट इज आ जाएगा, तो ये 50,000 मल्टीप्लाई इधर आकर क्या हो जाएगा, इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। इज इक्वल टू 1.06 की पावर टी आ जाएगा एज इट इज। अब देखें यहाँ पर आपके पास ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गए, ये आपके पास 150 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा, तो 2 किसके इक्वल आ गया, आपके पास 1.06 की पावर टी। ठीक है, अब हम टी को स्टार्ट में लेके आने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग नेचुरल लॉग, जैसे हमने इससे पार्ट ए में किया, नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ 2 आ जाएगा इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1.06 की पावर टी। अब आपने क्या किया, नेचुरल लॉग लिया तो नेचुरल लॉग ऑफ 2 एज इट इज ही आया। ये टी कहाँ पे आ जाएगा, स्टार्ट में। हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी है, नेचुरल लॉग में जो पावर में होता है वो कहाँ पे आ जाता है, स्टार्ट में, तो नेचुरल लॉग ऑफ 1.06 एज इट इज। अब हमें टी चाहिए, तो टी किसके इक्वल आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 2, ये नेचुरल लॉग ऑफ 1.06 इधर मल्टीप्लाई इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, नेचुरल लॉग ऑफ 1.06। अब आप इन दोनों को डिवाइड करें कैलकुलेटर से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइड बाय नेचुरल लॉग ऑफ 1.06, तो टी किसके इक्वल अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 11.9 ईयर्स। इसका मतलब अगर आप क्या करें, इसको इस रेट को डबल कर दें तो आपके पास कितने ईयर्स बनेंगे, 11.9 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली बनेंगे। कि आप क्या करें, 6% इंटरेस्ट रेट के साथ ये जो अमाउंट है ये, ठीक है, ये गेन करें, उससे वसूल करें। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे कंप्लीट हुआ। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 और ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं। जी, तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में
कह रहे हैं कि द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज 1% पर ईयर। ठीक है, आपको कह रहे हैं कि एक सिटी है जिसकी कोई ना कोई पॉपुलेशन होगी, तो एक फंक्शन हमें बनाना है यहाँ पर जिसका एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रहा है पॉपुलेशन का उस सिटी का बाय 1%। फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख है उस सिटी की पॉपुलेशन, तो हर साल उसमें 1% क्या हो रहा है, ग्रोथ इजाफा हो रहा है। समझ आ रही बात? आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द पॉपुलेशन विल बी डबल्ड, तो हमने बताना है कि कितने साल बाद जो है पॉपुलेशन क्या होगी, डबल होगी। क्लियर है? तो सबसे पहले हमें ये तो पता होगा कि इनिशियल पॉपुलेशन यहाँ पर क्या होगी, फिर उसके बाद उसके अंदर चेंज कितनी आ रही है, हमें एक फंक्शन बनाने हैं एक्चुअल में यहाँ पर। हालांकि इससे पहले क्वेश्चन में जो था उसमें फंक्शन आपको गिवन होता था, यहाँ पे फंक्शन हमने खुद बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, लाजमी बात है अब ग्रोथ जो हो रही है इनिशियल उसका कुछ ना कुछ पॉपुलेशन तो होगा ना, तो मैं क्या कर लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ कि इनिशियल पॉपुलेशन इक्वल टू पी आई, पॉपुलेशन पी आई, इनिशियल आई के लिए मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या है मेरे पास, उसको मैंने लेट कर दिया पी आई के इक्वल। अब आपके पास मॉडल जो होगा फंक्शन एट एनी ईयर, या हर साल आप कह सकते हैं कि पॉपुलेशन एट एनी ईयर, या आपके पास क्या आ जाएगा, उस फंक्शन को मैं यहाँ पे देखो पी पॉपुलेशन के लिए यूज कर रहा हूँ, तो जो ईयर है मेरे पास साल है उसको मैं टी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, वो किसके इक्वल है, टी के इक्वल है। पी ऑफ टी, ये मैंने एक फंक्शन बना लिया। पॉपुलेशन के लिए हमें पता है कि आपके पास फंक्शन क्या होता है, देयरफॉर पॉपुलेशन के लिए फंक्शन आपके पास क्या आ जाता है, वो आपके पास इक्वल होता है इनिशियल पॉपुलेशन इंटू ई की पावर आर टी। अब आर आपको पता है कि यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट करता है, ग्रोथ रेट को। ठीक है, ग्रोथ रेट यहाँ पर क्या है, 1% पर ईयर है, हर साल। समझ आ रही बात? तो आर यहाँ पर क्या है, हेंस आर इज इक्वल टू ग्रोथ रेट, जो कि आपको क्या गिवन है, 1% इस क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, हर साल। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो आप ये देखें कि हमने फाइंड क्या करना है, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द पॉपुलेशन विल बी डबल्ड। अब पॉपुलेशन कितनी है, पी ऑफ टी है। ठीक है, तो जब आप इसका डबल करोगे तो एक्चुअल में इनिशियल पॉपुलेशन जितनी होगी उसका डबल होगा ना। तो हमें अगर डबल पॉपुलेशन करनी हो, डबल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, डबल ग्रोथ पॉपुलेशन आपके पास क्या हो जाएगा, इनिशियल को क्या कर दोगे, ये इनिशियल है ना, पी आई, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 2 पी आई। तो ये किसकी वैल्यू आ गई है, एक्चुअल में आपके पास टोटल पॉपुलेशन अब कितनी होगी, डबल हो गई इनिशियल के। तो ये पी ऑफ टी की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे, जो कि क्या है, 2 पी आई इक्वल टू पी आई, मतलब इनिशियल पॉपुलेशन। ठीक है, ये की पावर आर। अब आर यहाँ पर क्या गिवन है आपको, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आर एक्चुअल में, चलो मैं अगले स्टेप में कर लेता हूँ। आर यहाँ पर क्या गिवन है आपको, आर इक्वल टू 1% है। तो 1% को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1 डिवाइड बाई 100 करते हैं ना। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, कि आपके पास ऑलमोस्ट तकरीबन 0.001 आ रहा है आपके पास। ठीक है, ये क्या आ रहा है, ये 0.011% आ रहा है। 100 से जब आप डिवाइड कर दो तो ये आर की वैल्यू आ गई हमारे पास। इस फंक्शन के अंदर हम पुट कर देंगे तो ये 2 पी आई इसी तरह आएगा, ये इधर आकर क्या हो जाएगा, पी आई से डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई की पावर आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0.01 इंटू टी। टी हमने फाइंड करना है, ये पी आई और पी आई कैंसिल हो जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो हमें क्या है यहाँ पर 2 इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, ई की पावर 0.01 टी। अब इस ई को हमने खत्म करना है, ई को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, हम नेचुरल लॉग लेते हैं बोथ साइड। तो क्या करेंगे, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो नेचुरल लॉग ऑफ 2 आ जाएगा इस साइड पे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ ए की पावर 0.01 इंटू टी आ जाएगा। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 0.01 इंटू टी किसके इक्वल आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 2। हमें टी चाहिए, तो टी किसके इक्वल आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइड बाई 0.01। कैलकुलेटर उठाएं, आपके पास इसका रिजल्ट क्या आएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइड बाई 0.01। तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली टी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 69.3 ईयर्स। मतलब आपको कितने साल लगेंगे यहाँ पर, अप्रोक्सीमेटली 69.3 ईयर्स लगेंगे, कि अगर आपके पास पॉपुलेशन जो है वो 1% से इंक्रीज हो रही है और आप चाह रहे हैं कि उसका डबल कम करें। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है, होप कि समझ आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड वाज 5.2 बिलियन इन 1990। 1990 में पॉपुलेशन कितनी थी, 5.2 बिलियन थी वर्ल्ड की।
द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट वाज 1.6% पर ईयर एट दैट टाइम। उस टाइम जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट था, मतलब पॉपुलेशन के अंदर चेंज आ रहा था, ग्रोथ बढ़ रहा था, ठीक है, वो कितना था पर ईयर 1.6% उसके अंदर इंक्रीज आ रहा था। तो पार्ट ए में हमने क्या करना है, फाइंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फंक्शन हमने यहाँ पे फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ग्रोथ रेट फाइंड करेंगे, लेकिन पहले हमें क्या करना है कि लेट इनिशियल जो आपको ग्रोथ रेट है या पॉपुलेशन है वो कितनी गिवन है, इनिशियल पॉपुलेशन जो है वो कितनी है, उसको हम पी आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और वो कितनी गिवन है आपको 5.2 बिलियन आपको गिवन है। समझ आ रही है बात, कितनी गिवन है, 5.2 बिलियन गिवन है। ये तो समझ आ गया ना। अब जो हमारे पास फंक्शन है, ठीक है, और ग्रोथ रेट का जो फंक्शन है हमारे पास, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन जो है एट एनी ईयर, किसी भी साल, उसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ यहाँ पर किससे, पी ऑफ टी से। समझ आ गई बात ये। अच्छा, तो आपके पास यहाँ पर आर की वैल्यू क्या गिवन है, आर एक्चुअल में गिवन है आपको 1.6%। तो 1.6% का मतलब क्या होता है, 1.6 डिवाइड बाय 100 करेंगे, तो ये आपके पास क्या आएगा, 1.6 डिवाइड बाय 100 आप कैलकुलेटर से करें तो इक्वल हो जाएगा आपके पास 1.6 डिवाइड बाय 100। 1.6 डिवाइड बाय 100 आपके पास आ जाएगा 0.016। ये आपके पास आर की वैल्यू आ गई। देयरफॉर पार्ट ए जो हमने सॉल्व करना है उसमें क्या करना है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फंक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, पी ऑफ टी जो है आपके पास वो आ जाएगा पी इनिशियल पॉपुलेशन इंटू ई की पावर आर टी। अब आपने पी आई की वैल्यू पुट करनी है, इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है, तो पी ऑफ टी किसके इक्वल आ जाएगा, इनिशियल पॉपुलेशन 5.2 बिलियन है, ई की पावर आर आपके पास क्या है 0.016 इंटू टी। ये आपके पास क्या आ गया, पार्ट ए था जो कि हमने सॉल्व करना था, और इसका आंसर फाइंड आउट हुआ। दूसरे पार्ट में क्या कह रहे हैं, पार्ट बी में ये आपके पास क्या है, फाइनल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फंक्शन है जो कि हमने फाइंड आउट करना था। अब पार्ट बी में कह रहे हैं कि फाइंड पॉपुलेशन इन 2000। हमने पॉपुलेशन यहाँ पर फाइंड करनी है पी ऑफ टी, लेकिन कब, 2000 में। टी की वैल्यू कहाँ पर है, अब पहले इनिशियल 990 था और 2000 कितना टाइम डिफरेंस है इसके अंदर, 990 में, 1990 में और 2000 में कितना डिफरेंस है, 10 ईयर्स का। तो इसका मतलब कि हमने पार्ट बी में क्या करना है, पार्ट बी में हमने पी ऑफ टी तो फाइंड करना है, लेकिन किस साल में, पार्ट बी में हमने पी ऑफ टी फाइंड करना है, लेकिन कब, एट टी इज इक्वल टू, देखो 2000 और इनिशियल क्या है आपके पास 1990, तो 1990 और 2000 में कितना डिफरेंस है, 10 ईयर्स का है कि नहीं। तो इसका मतलब 10 साल के बाद पॉपुलेशन कितनी होगी, हमने टी इज इक्वल टू 10 के ऊपर फाइंड करना है, क्योंकि टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ आ गई ये बात। अच्छा, तो पी ऑफ टी आपके पास फिर क्या आ जाएगा, पी ऑफ 10 आ जाएगा इक्वल टू, इस फंक्शन में क्या करें, टी की जगह 10 पुट कर दे, 5.2 आ जाएगा, ई की पावर 0.016 इंटू टी की जगह क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब कैलकुलेटर आपके पास होगा, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ बाकी। पी ऑफ 10 आपके पास क्या आ जाएगा, देखें 5.2, देखें आप कैलकुलेटर में 5.2 इंटू ई की पावर क्या है आपके पास, ई की पावर में आपके पास है 0.016 मल्टीप्लाई 10। तो ये आपके पास अप्रॉक्सीमेटली, जब ये सारी वैल्यू आप कैलकुलेटर के अंदर पुट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपके पास पी ऑफ 10 जो है किसके इक्वल आ जाएगा, 6.1। इसका मतलब कि 6.1 बिलियन पॉपुलेशन आपके पास कब होगी, 10 साल के बाद। इनिशियल कितनी है, 5.2 बिलियन है, और 10 साल के बाद कितनी हो जाएगी, पी ऑफ 10 आपने फाइंड किया वो 6.1 बिलियन है। समझ आ गई बात, ये हमने फाइंड आउट करना था। पार्ट सी हमने फाइंड करना है, यहाँ पर पी ऑफ टी आपको एक्चुअल में गिवन है वो है कितना, 8 बिलियन। हमने यहाँ पर टी की वैल्यू फाइंड करनी है कि कितने साल बाद 8 बिलियन होगी पॉपुलेशन आपकी, ठीक है। हमने टी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले फंक्शन लिखिए आप, एज फंक्शन जो हमने बनाया था पी ऑफ टी किसके इक्वल है, 5.2 ई की पावर 0.016 इंटू टी आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पी ऑफ टी आपको क्या गिवन है, 8 इक्वल टू 5.2 ई की पावर 0.016 इंटू टी आ जाएगा। 5.2 यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ई की पावर 0.016 इंटू टी किसके इक्वल आ जाएगा, 8 डिवाइड बाई 5.2। 8 डिवाइड बाई 5.2 करें आप, किसके इक्वल होता है, 8 डिवाइड बाई 5.2।
ये आपके पास e की पावर 0.016 इंटू टी किसके इक्वल आ जाएगा 1.5 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ आ गई है। अच्छा, अब इस ई को हमने खत्म करना है, तो ई को खत्म करेंगे किस तरह, हम नेचुरल लॉग लेंगे बोथ साइड, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो हम क्या कर लेते हैं, नेचुरल लॉग जब लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ बी की पावर 0.016 इंटू टी आ जाएगा इक्वल टू, इस साइड में भी नेचुरल लॉग ऑफ 1.5 आ जाएगा। अब ये नेचुरल लॉग और कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा 0.016 इंटू टी इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1.5। अभी हमें टी चाहिए, ये 0.016 उधर जाकर क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 1.5 से क्या हो जाएगा डिवाइड टू 0.016 आ जाएगा। कैलकुलेटर उठाएं आप, लिखें नेचुरल लॉग ऑफ 1.5 डिवाइड बाय 0.016, तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली टी जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा 25.3 ईयर्स। इसका मतलब कि अगर पॉपुलेशन 8 बिलियन होगी तो हमें कितने साल लगेंगे, 25 ईयर्स तकरीबन लगेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स क्लास टुक फाइनल एग्जाम, स्टूडेंट्स हैं मैथमेटिक्स की क्लास में, उनका एक एग्जाम लिया गया है, ठीक है। द एवरेज स्कोर एस ऑफ टी आफ्टर टी मंथ्स इज गिवन बाय दिस। सबसे पहले इस फंक्शन को लिखें, फिर हम क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। हम क्या लिख रहे हैं, फंक्शन आपको क्या गिवन है, एस ऑफ टी इज इक्वल टू 68 माइनस 20 लॉग ऑफ टी प्लस 1, और यहाँ पर आपको स्ट्रिक्टली कंडीशन गिवन है कि टी हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें ये जो टी है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मंथ्स, किसको, ये मंथ्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो एवरेज स्कोर है बच्चों का, जो उनका एग्जाम लिया गया, हर मंथ लिया जा रहे हैं, मंथली टेस्ट लिए जा रहे हैं, उनका एवरेज स्कोर जो है ये सब टी फंक्शन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब अगर आप टी की जगह 2 पुट कर दें यहाँ पर, तो मतलब 2 मंथ्स के बाद एवरेज स्कोर बच्चों का ये फंक्शन आपको बता रहा है कितना बन रहा है। अगर टी इज इक्वल टू 3 पुट करें, 4 अप टू सो ऑन चलते जाएं, तो आपको ये फंक्शन बताएगा कितने मंथ्स के बाद ये जो फंक्शन है आपको बता रहा है कि एवरेज स्कोर जो है वो इतना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, ठीक है। पार्ट नंबर ए में क्या कह रहे हैं, व्हाट द एवरेज स्कोर, व्हाट वाज द एवरेज स्कोर एट टी इज इक्वल टू 0। पार्ट ए तो बिल्कुल सिंपल है। पार्ट ए में क्या कह रहे हैं, एवरेज स्कोर फाइंड करना है। हमने यहाँ पर ऐसा टी फाइंड करना है, लेकिन कब, एट टी इज इक्वल टू 0, मतलब इनिशियली पहले में, अभी टेस्ट जब फर्स्ट मंथ में नहीं लिया गया, इनिशियली एवरेज स्कोर उनका कितना था, तो टी इज इक्वल टू 0 पुट करना है। मतलब इसका ये है कि आप इस फंक्शन में टी की जगह क्या पुट करें, 0 पुट करें। 68 माइनस 20 लॉग ऑफ टी प्लस 1, मतलब 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर पुट कर लेंगे। अब ऐसा 0 आपके पास क्या आ जाएगा, 68 माइनस 20 इंटू लॉग ऑफ 1 करें, आपके पास क्या आएगा, कैलकुलेटर उठाएं, 20 इंटू लॉग ऑफ 1, 68 माइनस 20 इंटू लॉग ऑफ 1, ये आपके पास क्या आएगा, इसका आंसर 20 इंटू लॉग ऑफ 1, तो आपके पास 0 आएगा, ठीक है। किसके इक्वल आ रहा है, ये 0 के इक्वल आ रहा है आपके पास क्या, 20 इंटू लॉग ऑफ 1, तो 68 माइनस 0 क्या हो गया, ऐसा 0। तो इसका मतलब कि जब बच्चों का फर्स्ट मंथ था, अभी शुरू था, 1 महीना गुजरा भी नहीं था, तो उनका एवरेज कितना था, 68 था। समझ आ गई ये बात, ये हमने पार्ट 1 को क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। पार्ट बी में देखें आपसे क्या कह रहे हैं, पार्ट बी में कह रहे हैं कि व्हाट वाज द एवरेज स्कोर आफ्टर 4 मंथ्स एंड आफ्टर 24 मंथ्स। वो कह रहे हैं कि 4 मंथ्स के बाद और 24 मंथ्स के बाद एवरेज स्कोर कितना हुआ होगा यहाँ पर, मतलब टी इज इक्वल टू पहले हमने 4 पुट करना और फिर 24 पुट करना है। तो पार्ट बी में क्या करना है, सबसे पहले इसका हम पार्ट 1 फाइंड आउट कर लेते हैं, एट टी इज इक्वल टू 24। तो अब यहाँ यही फंक्शन आपको गिवन है, यहाँ पर क्या पुट करेंगे, टी इज इक्वल टू 24 पुट करें, तो 24 मंथ्स के बाद कितनी एवरेज बन गई है वो आपको पता लग जाएगा। हमने क्या करना है, सब 24, इसमें टी की जगह क्या पुट करते हैं 24, तो 68 माइनस 20 इंटू लॉग ऑफ, टी की जगह 24 आएगा, तो 24 प्लस 1 क्या होता है, 25 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास लॉग ऑफ 25 आ गया। कैलकुलेटर उठाएं और इसको सॉल्व करें, 68 माइनस 20 इंटू लॉग ऑफ 25, ये आपके पास फाइनल जो है एस ऑफ 24 जो है वो क्या आ गया, अप्रोक्सीमेटली 40 के इक्वल आ गया, ठीक है। मतलब कितना एवरेज है, पहले 68 था शुरू में, 24 मंथ्स गुजरने के बाद एवरेज बच्चों का कितने पे आ गया, 40 के ऊपर। समझ आ गई बात। तो इसका मतलब कि जब हमने 24 मंथ्स के बाद टेस्ट वगैरह के एवरेज फाइंड किया तो वो क्या आया, 40 आ गया। अब इसका पार्ट 2 जो है उसमें क्या करना है हमने,
पार्ट 2 में देखें आपसे कह रहे हैं कि एट टी इज इक्वल टू, टी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मंथ्स को, तो कितने मंथ्स बाद, 24 मंथ्स बाद हो गए। उसके बाद सॉरी 4 मंथ्स हमने पहले करना, तो चलो हमने पहले 24 कर लिया। ये आपका पार्ट 1 अभी कर रहे हैं, पार्ट 2 हमने पहले कर लिया, ठीक है। 24 अब हम एट 4 मंथ्स कर लेते हैं। मैंने पार्ट 2 इसका पहले कर दिया आपको, पार्ट 1 हम बाद में अभी कर रहे हैं, ठीक है। एट 4 मंथ्स, तो फंक्शन आपके पास क्या आ जाएगा, टी इज इक्वल टू 4 पुट कर देंगे यहाँ पर, अब टी इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, 68 माइनस 20 इंटू लॉग ऑफ। अब देखिए टी इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे यहाँ पर, तो क्या आएगा, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। तो ऐसा आप 4 जो है आपके पास क्या आ जाएगा, 68 माइनस 20 इंटू लॉग ऑफ 5, तो आपके पास 54 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, इसका मतलब जब 4 मंथ्स गुजरे तो एवरेज कहाँ तक आ गई, 54 तक आ गई। समझ आ गई बात, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। ये इसका पार्ट बी था। पार्ट सी में कह रहे हैं कि ग्राफ इसका जो है ना बनाए फंक्शन का। तो इस फंक्शन का रिलेशनशिप एक्चुअल में क्या है, मंथ्स और एवरेज स्कोर के दरमियान रिलेशनशिप है ना। तो यहाँ पर देखें हमने रिलेशनशिप में ऑलरेडी पॉइंट्स फाइंड किए कि अभी 0 मंथ्स गुजरे थे तो 68 एवरेज थी, 24 मंथ्स गुजरे तो एवरेज इतनी आई, 4 मंथ गुजरे तो एवरेज इतनी आई। ये हमें पॉइंट्स मिल रहे हैं एक्चुअल में, जो हम ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करेंगे। समझ आ रही बात, ये एक्स की वैल्यू है और ये वाई की, इस तरह ये एक्स है, वाई, ये एक्स है आपके पास और ये वाई। अब 2-3 वैल्यूज हैं ये, तो एक हम एक्स्ट्रा खुद से ले लेते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं वैल्यू, हम खुद से कह लेते हैं कि एट टी इज इक्वल टू 15 आपके पास क्या आएगा। यहाँ पर क्या पुट करें, टी इज इक्वल टू 15 पुट करें तो क्या आ जाएगा साहब, 15 इज इक्वल टू 68 माइनस 20 इंटू लॉग ऑफ 15 पुट करेंगे तो देखो 15 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 16 आ जाएगा। समझ आ रही है, तो 16 आ जाएगा। अब कैलकुलेटर में आप पुट करें 68 माइनस 20 इंटू लॉग ऑफ 16, ये आपके पास क्या आ जाएगा, एस ऑफ 15 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 43 के। तो इसका मतलब ये 15 मंथ्स गुजरे तो क्या आ गया, 43। आप ऐसे मजीद और लेना चाहें तो ले लें, नहीं तो आपके पास ये सफिशिएंट पॉइंट्स हैं, इतने बहुत हैं। अब हम इसका क्या कर लेते हैं, पार्ट सी जो है उसमें ग्राफ ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं, इसका ग्राफ हम ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स वाई प्लेन बनाएंगे। पॉइंट्स तो मिल गए ना, ये पॉइंट एक, ये पॉइंट एक, ये पॉइंट और एक, ये पॉइंट है जो कि ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो हमने क्या करना है, एक्स वाई प्लेन यहाँ पर बनाना है, ठीक है। अब चूंकि एक्स और वाई दोनों की पॉजिटिव वैल्यूज हैं, तो मैं सिर्फ एक्स वाई साइड पे ग्राफ बना रहा हूँ। ये नेगेटिव साइड पे जो है इसको मैं फिलहाल इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि हमें जरूरत नहीं है उसकी। तो एक्स प्लेन के ऊपर हमने 24 तक जाना है, तो मैं यहाँ पर एवरेज रख लेता हूँ, डिफरेंस 5, 10, 15, ये आपके पास 20 हो जाएगा और ये 25। तो ये 20 है, ये 15 है, ये आपके पास 10 है और ये 5 है। 5 तक हमने रख लिया, ठीक है। ये आपके पास एक्स प्लेन है और ये वाई प्लेन है। अब वाई के ऊपर मैक्सिमम कहाँ तक जा रहे हैं, 68 तक जा रहे हैं, और मिनिमम वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये 40 है, 54, मतलब 40 हमारे पास मिनिमम वैल्यू है और हम 68 तक जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ऐसा कर लेता हूँ कि मेरे पास कंसिडर करता हूँ कि मेरे पास 20 है, ये क्या होगा, ये 40 होगा, ये आपके पास 60 होगा और यहाँ पर 80 होगा। तो ये आपके पास 60 पॉइंट है, मैं 20-20 का डिफरेंस रख रहा हूँ, ठीक है। अब ग्राफ पेपर के ऊपर बनाएंगे तो बिल्कुल क्लियर ग्राफ आना चाहिए, वहां पर क्लियर आएगा। लेकिन चूंकि बोर्ड है, मैं आपको सिर्फ आइडिया दूंगा कि ग्राफ का बिहेवियर कैसा है। सबसे पहले इस पॉइंट को देखिए, एक्स की वैल्यू 0 है यहाँ पर और वाई क्या है 68। तो एक्स की वैल्यू 0 और वाई 68, तो यहाँ पर आपका 70 होगा, ठीक है, क्योंकि 80 और 60 के दरमियान 70 होता है। 68 यहाँ पर कहीं बन रहा होगा ना, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू अगर 0 हो और वाई आपके पास 68 हो, तो वो पॉइंट आपको ये मिल गया, ये पहला पॉइंट है। अब दूसरा आपके पास यहाँ पर क्या है, एक्स की वैल्यू जब 24 है तो वाई क्या है 40। एक्स 24 कहाँ पर आ रहा होगा, 25 से थोड़ा सा पीछे, ये पॉइंट 24 का होगा। और वाई क्या आ रहा है हमारे पास 40 आ रहा है, तो 40 कहाँ पर है, ये पॉइंट है। इन दोनों के सामने आपके पास ऑलमोस्ट यहाँ पर ये पॉइंट बन रहा होगा, ठीक है, जो कि 40 के सामने और 24 के सामने ये वाला पॉइंट है। अगला पॉइंट है एक्स की वैल्यू 4 है और वाई 54 है। तो एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ पर ये इन दोनों के दरमियान 50 होगा, तो 54 यहाँ पर आ रहा होगा। एक्स की वैल्यू 4 है, तो 4 ऑलमोस्ट 5 से थोड़ा सा पीछे, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, ये 54 है, तो मतलब ये पॉइंट हमें मिल गया, ये वाला। अब एक्स की वैल्यू 15 है और वाई क्या है 43। 15 यहाँ पर है, वाई 43 से थोड़ा सा ऊपर होगा यहाँ पर, ठीक है। तो हमें एक पॉइंट यहाँ से ये मिल गया। अब इस ग्राफ को अगर आप ट्रेस करें तो आपका ग्राफ जो है वो कुछ इस शेप में बनेगा। अब देखें एक्सपोनेंशियली आपका क्या कर रहा है, ग्राफ डिक्रीज हो रहा है कि नहीं। ये जो वाई एक्सिस है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके एवरेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्स एक्सिस जो है वो टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मंथ्स को। जैसे जैसे मंथ्स बढ़ते जाएंगे ये ग्राफ आपका नीचे आना शुरू हो जाएगा। समझ आ रही है बात, ये आपका था पार्ट सी।
पार्ट डी में आपको कह रहे हैं कि आफ्टर व्हाट टाइम एवरेज स्कोर विल बी 50। वो कह रहे हैं कि अब आपके पास एस एफ टी गिवन है, पार्ट डी में क्या गिवन है, एस एफ टी गिवन है 50, हमें बताएं कि कितने टाइम बाद ये 50 होगा। समझ आ रही बात, टी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो इस फंक्शन में आपके पास एस एफ टी गिवन है 50, मैं पुट कर दूंगा उसकी वैल्यू इक्वल टू 68 माइनस 20 लॉग 68 माइनस 20 लॉग आपके पास एज इट इज आ जाएगा, और ये आपके पास t प्लस 1 एज इट इज। हमने t की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है। ये 68 यहाँ पर क्या है, प्लस है, इधर अगर क्या हो जाएगा 50 में से माइनस हो जाएगा, तो माइनस 20 एज इट इज लॉग ऑफ t प्लस 1 आ जाएगा। ये 68 50 में से 68 माइनस करें तो माइनस 18 आ जाएगा। ये माइनस 20 मल्टीप्लाई है, इधर अगर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल, लॉग ऑफ t प्लस 1 के इक्वल आ गया। अब लॉग को खत्म करने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, एंटी लॉग लेते हैं। क्या करते हैं, एंटी लॉग, क्योंकि हमें टी चाहिए, हमें लॉग नहीं चाहिए, तो एंटी लॉग ले लेंगे बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर आप एंटी लॉग जब लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 18 डिवाइड बाई 20 इक्वल टू, ये लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएंगे, तो t प्लस 1 बच जाएगा। तो t प्लस 1 आपके पास क्या आ गया, किसके इक्वल। अब एंटी लॉग कैसे लेते हैं, आप शिफ्ट का बटन प्रेस करें, ठीक है, और लॉग का प्रेस करें और वैल्यू लिखें यहाँ पर आप 18 डिवाइड बाय 20 लिखें, तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 7.9, ऑलमोस्ट आपके पास ये बन रही है 8 बन जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, टी चाहिए, तो ये 8 1 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो टी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आ जाएगी 7 के, जो कि हमने बताना था कि मतलब आफ्टर 7 मंथ्स, जब 7 मंथ्स गुजरेंगे 7 महीने, तो आपका एवरेज स्कोर जो है वो 50 के करीब आएगा। और यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका हुआ है। चलते हैं क्वेश्चन 7 और 8 को भी इसी तरह सॉल्व करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक फंक्शन गिवन है, ठीक है, पी ऑफ टी एक फंक्शन है जिसकी वैल्यूज ये है दैट डिनोट्स ग्रोथ ऑफ ऑयल एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट इज 10%। पहले ये फंक्शन लिखते हैं, फिर क्वेश्चन को समझते हैं कि एक्चुअल में क्वेश्चन जो है ये के क्या रहे हैं, पी नॉट ई की पावर के, ये आपको फंक्शन गिवन है। वो कह रहे हैं कि ये फंक्शन जो है ऑयल के ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑयल के ग्रोथ को, उसके अंदर जो इंक्रीज आ रही है उसको, और हर साल जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट है उस ऑयल के अंदर वो है कितना 10%, उसके अंदर इंक्रीज आता जा रहा है। तो हमें बता रहे हैं कि जनाब आप बताएं कि व्हेन विल द डिमांड डबल, किस साल, कितने साल बाद जो है डिमांड इसकी डबल होगी। समझ आ रही है बात। तो हमने टी की वैल्यू यहाँ पर एक्चुअल में फाइंड आउट करनी है कि टी किसके इक्वल है, कब, जब आपके पास पी ऑफ टी जो है वो डबल हो जाए। क्या हो जाए, पी नॉट के साथ, मतलब आप टू इनिशियल जो है ना, ये पी नॉट जो है इनिशियल ग्रोथ रेट है। क्या है, इनिशियल ग्रोथ रेट है। तो जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डबल तब होगी ना। तो हमने फिर बताना है कि जब डबल हो जाए तो टाइम कितना लगेगा उस पर, वहां पर हमने टी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका मतलब ये जो पी नॉट जब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये टोटल आपके पास डबल आ रहा है, क्या, ग्रोथ ऑफ ऑयल। तो पी ऑफ टी की वैल्यू इस फंक्शन में फिर क्या पुट कर देंगे हम, 2p नॉट पुट कर देंगे, और p नॉट एज इट इज e की पावर k यहाँ पर ग्रोथ रेट है। जैसे हम r यूज करते थे ना, यहाँ पर इन्होंने k यूज किया है, वो कितना है 10% है। समझ आ रही है बात। तो आपके पास यहाँ पर k अगर मैं फाइंड करूँ तो वो कितना है 10%, मतलब 10 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो ये 0.1 बनेगा। k की वैल्यू आपके पास कितनी है 0.1 है। 0.1 हमने k की जगह पुट कर दिया, t हमने फाइंड करना है तो एज इट इज लिखा। अब e की पावर 0.1 इंटू टी एज इट इज, ये पी नॉट मल्टीप्लाई इधर आकर क्या हो जाएगा 2p नॉट से आकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब p नॉट और p नॉट आपस में कैंसिल हो गए। अब e की पावर 0.1 इंटू टी किसके इक्वल आ जाएगा 2 के इक्वल आ जाएगा। यहां से हमने क्या करना है, t को फाइंड करना है, तो t तो पावर में, पावर को स्टार्ट में लेके आने के लिए क्या करते हैं नेचुरल लॉग लेते हैं। तो अगला स्टेप हमारा क्या होगा, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो नेचुरल लॉग यहाँ पर भी आ जाएगा, e की पावर 0.1 इंटू टी इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2। ये नेचुरल लॉग और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये 0.1 इंटू टी जो है ये कहाँ पर आ जाएगा, स्टार्ट में आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 2 आ जाएगा। टी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइड बाई 0.1 हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर करें नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइड बाई 0.1, ठीक है, आ जाएगा टी अप्रोक्सीमेटली आपके पास 7 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब अगर हमारे पास हर साल 10% इंक्रीज आ रहा हो ऑयल के ग्रोथ के अंदर, तो डबल उसका डिमांड कब होगा, आफ्टर ऑलमोस्ट 7 ईयर्स। समझ आ रही है बात।
तो ये था इसका फाइनल आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को इसी तरह सॉल्व करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके कह रहे हैं कि अप्रोक्सीमेटली 2/3 ऑफ ऑल एल्युमिनियम कैन्स डिस्ट्रीब्यूटेड आर रिसाइकल्ड ईच ईयर। वो कह रहे हैं कि तकरीबन ऑलमोस्ट जितने भी एल्युमिनियम कैन्स जो हैं, ठीक है, एल्युमिनियम से भरे जाते हैं, उसमें से तकरीबन 2/3 जो है, उसका 2/3 पार्ट जो है वो क्या किया जाता है, हर साल रिसाइकल किया जाता है, दोबारा नया कर दिया जाता है। एवरेज कंपनी डिस्ट्रीब्यूट्स 250,000 कैन्स एनुअली। जो एवरेज रेट है जो एक कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है एल्युमिनियम कैन्स को, ठीक है, डब्बों को, वो कितना है, 2,50,000 कैन्स हर साल वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। द नंबर ऑफ कैन्स गिवन बाय दिस। अब एक फंक्शन आपको यहाँ पर गिवन है, पहले हम उसको लिख लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। फंक्शन आपको क्या गिवन है, एन ऑफ टी इक्वल टू 2,50,000, ये आपको फंक्शन गिवन है, इंटू 2 डिवाइड बाई 3 की पावर टी। ये फंक्शन एक्चुअल में आपको बता रहा है कि टोटल नंबर ऑफ कैन्स जो है वो कितने ईयर्स में कितने डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। यहाँ पर टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेयर टी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स। टी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ ईयर्स को। तो फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर ईयर्स में टी की जगह 2 पुट कर देते हैं, तो ये फंक्शन आपको बता रहा है कि 2 साल बाद कितने कैन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। 3 पुट करेंगे तो 3 साल बाद, 3 ईयर्स के बाद ये फंक्शन आपको बता रहा है कि कितने कैन्स को, एल्युमिनियम कैन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया होगा। ठीक है, तो ये फंक्शन आपको बता रहा है। ठीक है, यहाँ पर टी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स है। तो पार्ट 1 में आपको कह रहे हैं कि हमारे पास आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल बाद 60,000 कैन्स जो है वो यूज हुए होंगे। तो मतलब कैन्स की टोटल तादाद तो एन ऑफ टी हमें बता रहे हैं ना, तो यहाँ पर एक्चुअल में एन ऑफ टी आपको गिवन है वो क्या है, 60,000 है। हमें कह रहे हैं कि आप टी की वैल्यू फाइंड करो, नंबर ऑफ ईयर्स। देखो हाउ मेनी ईयर्स, टी की वैल्यू फाइंड करो कि कितने साल बाद टी की वैल्यू जो है अगर आप पुट करो, मतलब कितने साल बाद आपका ये जो कैन्स हैं 60,000 के ऊपर आ जाएंगे, मतलब कम हो जाएंगे। ठीक है, हमने टी की वैल्यू यहाँ से फाइंड करना है, ये फंक्शन है आपको गिवन है, इसमें पुट कर दें। तो एन ऑफ टी में हम 60,000 पुट कर देंगे, इक्वल टू 2,50,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 की पावर टी। अब यहाँ पर 2,50,000 मल्टीप्लाई इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 2 डिवाइड बाई 3 की पावर टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 60,000 डिवाइड बाई 2,50,000। अब इसको कैलकुलेटर से करेंगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, 60,000 डिवाइड बाई 2,50,000, ये आपके पास 2 डिवाइड बाई 3 की पावर टी किसके इक्वल आ जाएगा, 0.24 के इक्वल आ जाएगा। अब देखो टी पावर यहाँ पर पावर में है, तो हमें इसको स्टार्ट में लेके आना है। तो स्टार्ट में लेके आने के लिए हम क्या करेंगे, हमने एक रूल पढ़ा है, हम अगर नेचुरल लॉग ले लें तो टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये जो टी है पावर में कहाँ पे आ जाएगी, स्टार्ट में। 2 डिवाइड बाई 3 की पावर टी आ जाएगा इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, इस साइड पे भी नेचुरल लॉग ऑफ 0.24 आ जाएगा। अब ये टी इस नेचुरल लॉग की वजह से कहाँ पे आ जाएगा, स्टार्ट में, तो साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 0.24। अब हमें टी चाहिए, तो ये आपका नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइड बाई 3 उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइड बाई 3। ठीक है, आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपके पास फाइनल इसका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, अब ऊपर लिखे नेचुरल लॉग ऑफ 0.24 डिवाइड बाय नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइड बाय 3। ठीक है, क्या आ जाएगा, 2 डिवाइड बाय 3, ये अप्रोक्सीमेटली आपके पास इक्वल आ जाएगा टी किसके, अप्रोक्सीमेटली आपके पास 3.5 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट कितने 3.5 ईयर्स आपको लगेंगे कि आपके कैन्स जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे 2,50,000 हर साल, वो 60,000 के ऊपर आ जाए, मतलब डिक्रीज हो जाए, तो आपको 3.5 साल लगेंगे इसमें। ये था पार्ट 1। पार्ट बी जो है, पार्ट बी बिल्कुल सेम इसी तरह है। पार्ट बी में सिर्फ और सिर्फ आपको एन ऑफ टी, यहाँ पर 60,000 था, वहां पर एन ऑफ टी आपको गिवन है क्या है, वो 1,000 है। यहाँ पर भी हमने क्या फाइंड करना है, हमने यहाँ पर भी टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। समझ आ रही है बात, तो टी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, वही फंक्शन है आपके पास, एन ऑफ टी किसके इक्वल गिवन है आपको, वो गिवन है 2,50,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 की पावर टी। ठीक है, एन ऑफ टी क्या गिवन है, 1,000 इज इक्वल टू 2,50,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 की पावर टी। अब ये 2,50,000 मल्टीप्लाई इधर आकर क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई 3 की पावर टी, बिल्कुल आपका पार्ट नंबर इसका जो ए था उसी की तरह है। ठीक है, सेम वही प्रोसेस है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, इधर आकर डिवाइड कर दो इसको। ठीक है, तो आपके पास 1,000 डिवाइड बाई 1,000
डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2,50,000, ये आपके पास 0.004 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हम नेचुरल लॉग लेंगे ना, ताकि टी स्टार्ट में है तो मैं यहीं पे नेचुरल लॉग ले लेता हूँ। ठीक है, तो अब इस नेचुरल लॉग की वजह से टी कहाँ पे आ जाएगा, स्टार्ट में, और नेचुरल लॉग अब 2/3 आ जाएगा आपके पास एज इट इज। यहाँ पर नेचुरल लॉग अब 0.004 जो है वो एज इट इज लिखा है, ये उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। नेचुरल लॉग ऑफ 0.004 के साथ डिवाइड कर देंगे नेचुरल लॉग ऑफ 2/3। तो जी, तो आप इसको कैलकुलेटर में पुट करें तो टी आपके पास अप्रोक्सीमेटली फिर किसके इक्वल आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली आपके पास टी की वैल्यू आ जाएगी 13.6। और यही हमने क्या करना था, फाइंड आउट करना था। आपका मतलब जो टोटल केन्स की डिस्ट्रीब्यूशन थी वो 2,50,000 स्टार्ट में थी, तकरीबन 13 साल के बाद जो है ये किस पे आ जाएगी डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल 1,000 केन्स आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, मतलब आपकी डिमांड इतनी कम हो जाएगी। जी, तो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 1.3 हुआ कंप्लीट। आई होप सो कि आप सबने एंजॉय किया होगा, कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा। अगर लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हम एक्सरसाइज 1.4 में मिलेंगे, फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज।